कृपया जाओ मत। मेरी मदद करो। ये लिंग हनचेन है। ये कैसी कहानी है? मैं रात उस आदमी के साथ थी जिसे मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और मैंने अपने पति को कभी नहीं देखा था। मिस शू, आप चिंता न करें, अनाथालय के लिए फंड जरूर आ जाएगा। जरूर शराब में कुछ मिलावट थी। ये पहली बार है जब मैं अपने पति के साथ हूँ और वह भी ऐसी परिस्थिति में। क्या वह ये नहीं सोचेगा कि मैं खुद से प्यार नहीं करती? कल रात बहुत अंधेरा था, हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से नहीं देखा होगा इससे पहले कि वह जागे। मुझे जल्दी से भाग जाना चाहिए। मेरे साथ सोने के बाद क्या तुम अब यहाँ से जाने की सोच रही हो? जो होगा सो देखा जाएगा। पति। सुनो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। झाओ साहब, भले ही उसने इस तरह की चाल चली हो, मैं उनकी कंपनी के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर सकता। ये कौन झाओ साहब है? क्या ये ली साहब नहीं थे जिन्होंने मुझे दवा दी थी? वह कल रात मैंने कुछ नहीं। तो अब क्या तुम अभी भी कहोगी कि ये जानबूझकर नहीं था? ओह, ये पैसा मैं कल रात का मुआवजा समझो। कहीं वो मुझे गलत तो नहीं? मैं आप गलत समझ रहे हैं पति। ये मैं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। उनके पेशे में ग्राहक को पति कहना सामान्य। वो इस तरह मत बुलाओ, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। लगता है उन्हें मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। वो पति हैं जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को 3 साल के लिए छोड़ दिया। मुझे पता है, मैं उसे तलाक ले लूंगा। वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। शादी के 3 साल तक चेहरा नहीं दिखाया और अब जब हम मिले तो मुझे पहचाना भी नहीं और अब तलाक लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई भावनाएं नहीं थी। मैं क्यों खुद को परेशान करूं? लिंग लिंग साहब में बदलाव आ गया है। क्या ये उसका पहला अनुभव था? क्या वो पेशेवर नहीं है? जियान जी की, मैंने तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझा था। तुमने तो मुझे ली साहब से मिलवाया, वो घटिया कमीना। क्या तुम्हें पहले से पता था कि उसने पार्टी में मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था? तुम्हारी तो शादी को 3 साल हो चुके हैं, अभी सीधी सादी लड़की बनने का नाटक क्यों कर रही हो? सुना है कि शादी के बाद तुम्हारा पति तो भाग गया। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम समझ सको प्यार का एहसास कैसा है। तुम हद से गुजर रही हो। मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगी उतनी बार मारूंगी। शोमुरान, इतनी अकड़ किस बात की है? तुम अब डॉक्टर नहीं रही हो, तुम तो बस एक मामूली केयर टेकर हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, क्या एक मुख्य सर्जन से एक केयर टेकर बन जाती? केयर टेकर बनने में बुरा क्या है? तुम जैसी नीच औरत तो सबसे अच्छी देखभाल ही कर सकती है। तुम क्या तुम करती रहती हो? अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं केयर टेकर की नौकरी से भी निकाल दूंगी। सुना है तुम्हारा वो जर्जर अनाथालय पैसों के बिना चल नहीं सकता है ना? तो तुम ये नौकरी खो तो नहीं सकती है ना? छोटी मलकिन। शोमुरान, सहेलियों के बीच की हल्की फुल्की नोकझोंक है। तुमने इतने लोगों को क्यों बुला लिया? छोटी मलकिन, बड़ी मालकिन ने मुझे आपको वापस ले जाने को कहा है ताकि तलाक की बात हो सके। साहब ज्यादा पहले ही लौटने के रास्ते में हैं। शोमुरान, डॉक्टर से केयर टेकर बन जाना ही काफी दुखद था। पैसे बचा नहीं पाई अनाथालय बचाने को। अब तो तुम्हारा पति भी तुम्हें नहीं चाहता। हंसी ही आ जाती है। ये तो सरासर बकवास है। शादी को 3 साल हुए, मुलाकात तक न हुई। कल ही शारीरिक रिश्ता हुआ, आज ही तलाक की बात आ गई। असल में तो ये सिर्फ गठबंधन की शादी थी। हम बस एक बार मिले और वो मुझे छोड़कर विदेश चला गया। वैसे भी कोई भावनाएं नहीं थी। हमारा परिवार भी अब बर्बाद हो गया है, तो उनके परिवार का तलाक चाहना सामान्य है। मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचता रहता? लिंग साहब, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ऐसा है? जरूर गर्मी के कारण ही होगा। वहां जाकर उस औरत की पिछली जानकारी निकालो। क्या वो वही नहीं है जिसे जाओ साहब ने भेजा था? वो लड़की जो आसानी से नहीं जाएगी? शायद नहीं। पूरी तरह से जांच करो ताकि कोई गलतफहमी ना हो। चूंकि मैं उसके प्रति जिम्मेदारी लूंगा। मैडम का क्या होगा? वैसे भी तलाक होने वाला था और शादी के बाद से मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं है। उसे बस कुछ मुआवजा दे दे। वो छोटे मालिक की गाड़ी है।
बटलर लिंग, मैं लिंग साहब को अचानक कंपनी में जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। माफ करना मैडम। लिंग साहब ने कहा है कि जब उन्हें समय मिलेगा तो वो जल्द ही आपको बुला लेंगे। ठीक है। तो ऐसा है तो क्या मैं अब आपको वापस छोड़ दूं मैडम? ये मैडम मुझे इतनी परिचित क्यों लग रही हैं? वन और जल्द ही वापस देश आने वाली है। उसके लिए निजी नर्स ढूंढने का काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वो इतनी जवान है और पहली बार गर्भवती हुई। हमें सबसे पेशेवर निजी नर्स ढूंढनी होगी जो अच्छी देखभाल करे। पैसे की चिंता मत करो, मैं कितना भी खर्च करने को तैयार हूँ। लिंग साहब, आप मिस वार्नर का कितना ख्याल रखते हैं? आखिरकार उसके गर्भवती होने की जिम्मेदारी मेरी भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा युवा मास्टर लिंग। मुझे लगा था कि युवा मास्टर लिंग कब तक ब्रह्मचारी रहे, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपने विदेश में नर को चुपके से गर्भवती कर। क्या आपने शादी नहीं की? क्या आप धोखा दे रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आप और वार्नर बचपन के दोस्त हैं। मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता और विस्तार से बताओ। तुम बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहते हैं कि युवा मास्टर लिंग संयमी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता युवा मास्टर लिंग की पहली रात का राज। मैं उस औरत के बारे में फिर क्यों सोच? वो कौन हो सकती है? तुम शर्मा रहे हो? अरे वाह, युवा मास्टर लिंग, क्या आपको याद आ रही है? लगा है पिछली बार जब तुम्हारी टांग टूटी थी वो बहुत हल्की चोट थी। मुझे तुम्हारी जुबान को भी लकवाग्रस्त कर देना चाहिए था। मेरी इस टांग की बात करें तो ये वाकई कमाल की बात है। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कम से कम 6 महीने लेटना पड़ेगा, लेकिन तुम ये मत कहना अस्पताल में एक बहुत खूबसूरत महिला जो मेरी व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर रही थी और मैं 3 महीने में ठीक हो गया। तुम कहते हो कि विशेषज्ञ काम विशेषज्ञ लोगों को ही करना चाहिए। मैं तो बस सोच ही रहा था उस महिला का मसाज करने का तरीका वाकई। बस करो, टांग टूटने पर भी तुम इतने रंगीन मिजाज हो। तुम भविष्य में इन औरतों के साथ कम बदमाशी करो और ज्यादा जरूरी काम पे ध्यान दो। क्या बदमाशी? मैं तो बस इसी खूबसूरत महिला को तुम्हारे सामने पेश करने वाला। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में मुझे ऐसी औरत से मिलवाओगे? मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें लगा कि वो कोई महान सुंदरी है? क्या तुम पेशे के आधार पर भेदभाव कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, उसकी मालिश की तकनीक सच में बहुत पेशेवर है। चलो जाओ यहाँ से। जब मेरा हाथ टूटा था ये तुम्हारी मेहरबानी थी कि तुमने मेरी निजी देखभाल और पुनर्वास के लिए पेशेवर मालिश की तकनीक का इस्तेमाल, वरना मैं अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता। मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में पैसों की जरूरत, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा ग्राहक दिलवा रहा। बड़ा ग्राहक? एक सीईओ की गर्भवती मूनलाइट, पहली प्रेमिका, प्रसव तक देखभाल करनी है और प्रसव के बाद के पुनर्वास सहित कुल 1 साल 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए तो अनाथालय का फंड का प्रबंध हो सकता है। लेकिन ये बात गुप्त रखनी होगी क्योंकि वो गर्भवती मूनलाइट अभी तक शादीशुदा नहीं है और सीईओ का अभी तक तलाका नहीं हुआ। तो वो मालकिन ही हुई ना? और उसे मूनलाइट कह रहे हो? कितनी अच्छी बात है। उस सीईओ की असली पत्नी बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। अरे तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? आज मैं तुम्हारी वापसी की दावत दे रहा। बस पहुंच ही रहा। चुशाओ, बहुत समय हो गया। क्या हम एक साथ ड्रिंक पी सकते हैं? आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अरे हाँ सुनो, मैंने उस बड़ी सुंदरी को दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करने को कहा है। तुम्हारी जो भी जरूरत हो उसे बताओ, वो तुम्हें जरूर संतुष्ट करके दिखाई। हाँ, उसका लाइसेंस प्लेट नंबर 8888 है। जरा तुम जाकर उसे ले आओ, तुम्हारी भविष्य की बड़ी क्लाइंट को। ठीक है। ये केवल एक बड़ा ग्राहक नहीं है, ये तो धन की देवी है। मुझे काम हर हाल में लेना होगा। कहता है कि मेरी वापसी की दावत दे रहा है और फिर से कोई गलत सलत महिला ले आया। चूशाओ ने मेरे लिए जो महिला बुलाई थी वो ये है। छू शाओ ने जिस ग्राहक को पेश किया था वो मेरा ही पति निकला। जिस ड्रामा को मैं देख रही थी वो मेरे ही बारे में था। वो अभागी पत्नी जो है अचानक मैं ही निकली। इसीलिए वो इतनी जल्दी में तलाक लेना चाहता था क्योंकि बाहर वाली औरत गर्भवती हो गई है। ये बहुत ही अजीब है। आखिर मैं अभी भी उसकी पत्नी हूँ और मुझे दूसरी औरत की डिलीवरी करानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, उसने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। इस पैसे के बिना अनाथालय को गिरा दिया जाएगा। और वैसे भी मेरा और उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मुझे ये काम करना ही होगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे छू शाओ ने आपके पास भेजा है, उन्होंने आपको बताया होगा, है ना? तो सच में एक विषय है। मैं बेकार में ही उसे याद कर रहा। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे
लिंग साहब, क्या आप मुझसे किसी बात से नाखुश हैं? मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं। तो आप कम से कम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा रिज्यूमे देखे बिना मुझे मना कैसे कर सकते हैं? क्या सच में तुम लोगों के इस पेशे में भी रिज्यूमे होता है? बेशक, ये रहा मेरा रिज्यूमे। इसमें मेरा काम का अनुभव दर्ज है, मतलब वे ग्राहक जिन्हें मैंने पहले सेवा दी है। मैंने हर एक विवरण बहुत ही विस्तार से दर्ज किया है। क्या तुम उस दौरान विवरण भी दर्ज करती हो? नहीं तो क्या, बेहतर सेवा देने के लिए विवरण दर्ज करना जरूरी है। मैं बहुत चौकस हूँ। मैं हर छोटे विवरण की फोटो लेती हूँ और कुछ चीजों के तो वीडियो भी बनाती हूँ। फोटो और वीडियो, क्या तुम जानते हो कि यह गैरकानूनी है? इतना भी गंभीर नहीं है, हम सब बहुत पेशेवर हैं। ग्राहकों की जानकारी हम बिल्कुल लीक नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम इसे आंतरिक रूप से साझा करते हैं। सब मिलकर मीटिंग करते हैं और शोध करते हैं। आप ग्राहकों की तस्वीरें और वीडियो खींचते हैं, वापस जाकर एक साथ शोध करते हैं, एक साथ मीटिंग। जरूर, हमारा ये पेशा भी बहुत प्रतिस्पर्धी है। शोध और प्रगति के बिना हम सेवा की गुणवत्ता कैसे सुधारेंगे? तो वे ग्राहक आपको फोटो खींचने देते हैं? अधिकांश सहमत होते हैं। आखिरकार यह सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, लेकिन कुछ असहमत भी होते हैं। आखिरकार कुछ बीमारियां हैं जो बाहर जाने पर बहुत शर्मनाक होती हैं। बीमारी? आप बीमार लोगों को भी सेवाएं देते हैं? जो बीमार नहीं है वे हमारे पास क्यों आएंगे? ये सही है। ईमानदार लोग आपको कौन ढूंढता है? सब वे हैं जिनकी बीमारी गंभीर। हालांकि कुछ लोग हमें शूट करने नहीं देते हैं, तो हम छुपकर शूट करते हैं। आखिरकार कुछ ग्राहकों की बीमारी वाकई मुश्किल होती है और इसे केवल बहनें मिलकर ही ठीक कर सकती हैं। तुम सब तो सचमुच। अरे देखो, मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, तो बस मुझे एक और मौका दे दो। क्या तुम इतनी प्यासी हो? प्यासी? इतना सब बोलने के बाद, हाँ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्यों ना हम एक प्राइवेट रूम में जाएं, वहाँ पीते हुए चर्चा करें। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। नियमित सेवाओं के अलावा मुझे कई विशेष कौशल भी आते हैं, जैसे कि मालिश। ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। जिस चूर शाव से मैंने तुम्हें मिलवाया था, मैंने उसे 3 महीने तक सेवा दी थी। हम जो ये काम करते हैं वो प्रतिष्ठा और अनुभव पर आधारित होता है। बस मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसी इतनी बेशर्म औरत। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे मेरे भगवान, तुम कहीं भाग मत जाना। चूशाओ से मदद मांगो। तुम लोग कौन से प्राइवेट रूम में हो? आइए सब लोग, आज खूब मजे। मैं बिल दे रहा हूँ, पार्टी शुरू करो। पियो, खत्म करो, खत्म करो। मेरा दोस्त आ गया है, मेरा प्यारा भाई युवा मास्टरलिंग है। कैसा रहा? उस बड़ी खूबसूरत लड़की से बातचीत कैसी रही? संतुष्ट हो या नहीं? भविष्य में मुझे ऐसी लड़कियों से मत मिलवाना। तुम्हें भी अपना चरित्र थोड़ा शुद्ध रखना चाहिए और ऐसी जगहों पर कम आना जाना करो। तुम मुझे कह रहे हो तुम शादी के तुरंत बाद 3 साल के लिए बाहर चले गए? तुम अपना चरित्र शुद्ध रखते हो? अगर तुम अपना चरित्र शुद्ध रखते तो वानर का पेट इतना बड़ा कैसे हुआ? वानर का गर्भवती होना बताने से भी तुम नहीं समझोगे। संक्षेप में, वो एक दुर्घटना थी। हाँ 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 हाँ, एक दुर्घटना थी। हम सब मर्द हैं, मैं समझता हूँ। आओ, पियो पियो। लेकिन युवा मास्टरलिंग, तुम्हारा नजरिया सच में अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी पेशेवर खूबसूरत लड़की से मिलवाया और तुमने उसे भी मना कर दिया। उस औरत का नाम मत लो मेरे सामने। मुझे बताओ, उसमें तुम्हें क्या पसंद नहीं? मैं भी जानना चाहता हूँ। वो ऐसी औरत है, इसके बावजूद भी फिर भी मैं, अगर मान लो अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने किसी वेश्या के साथ पहली बार संबंध बनाए, तो तुम क्या करोगे? क्या तुमने पहली बार किसी वेश्या को दी? उसने न केवल धोखा दिया, बल्कि अपनी पहली रात एक वेश्या को दे दी। मेरे पति ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। वो सच में बहुत रंगीन मिजाज का है। शान सुंदरी, तुम आ गई। आओ आओ आओ। लिंग साहब नमस्ते। युवा मास्टरलिंग, क्या हाल? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? क्या वो एक महान सुंदरी है? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहले जब वो मेरे साथ बिस्तर पर होती थी, वो इतना आरामदायक होता था। और उसकी आत्मा को शांत करने वाली मालिश करने का तरीका, मैं तो चाहता था कि मेरी ये टांग 3 महीने और टूटी रहे, ताकि शू महान सुंदरी मेरी और देखभाल कर सके। अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे सच में वो पसंद है, लेकिन हमारा क्या रिश्ता है? मुझे लगता है कि युवा मास्टरलिंग, तुम्हें अभी इसकी ज्यादा जरूरत। मुझे जरूरत नहीं है। जी जी जी, तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारी किस चीज को जरूरत? उसे भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षा देना जरूरी। नहीं। क्या हुआ? मैं तो अच्छी नियत से महान सुंदरी को तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसे भी साझा कर सकते हैं। इसमें क्या नहीं कर सकते? ओह, क्या तुम्हें डर है?
कि तुम्हारा समय बहुत लंबा होगा। कोई बात नहीं, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं कभी कभी इसे तुमसे मांग लूंगा। मेरा समय लंबा है या नहीं, क्या तुम यहाँ मौजूद नहीं हो सकते? और कह रहे हो कि मांगना, तुम्हारा मतलब है कि वो एक साथ हम दोनों को सेवा दे सकती है? हम लिंग साहब, आप निश्चिंत रहे, मैं समय प्रबंधन में बहुत ही शानदार हूँ। एक साथ 2 लोगों में कोई समस्या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैंने एक बार में 3 या 4 लोगों को संभाला है और किसी का भी काम नहीं रुका। बस ये पूरी तरह से बेशर्मी। युवा मास्टरलिंग, आज क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन निजी देखभाल करने वाले। वो मेरी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर कुछ अजीब क्यों लग रहा है? अरे रहने दो, रहने दो, रहने दो। चलो पीते हैं। आज बिल मैं भरूंगा। चलो धमाल मचाते हैं। नहीं, अनाथालय को अभी भी पैसों की जरूरत है। मैं उस धन के देवता को जाने नहीं दे सकती। चुशाओ, तुम लोग पीते रहो, मैं फिर से लिंग साहब से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। शू, मिस शू। अरे, तुम हो? क्या हाल है? क्या तुम्हारी तबीयत अब थोड़ी बेहतर है? बहुत बेहतर है। तुम्हारी देखभाल के कारण अब मैं खुलकर पीने आ सकता हूँ। चलो, हम दोनों एक घूंट लगाते हैं। आज नहीं हो पाएगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। पीने से ज्यादा जरूरी क्या काम है? नहीं, तुम्हें मेरे साथ पीना ही होगा। अरे, क्या पीना है? मैं तुम्हें टैक्सी से घर छोड़ देती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। लिंग साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आप नहीं गए। लिंग साहब, मैं अभी भी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा विचार करेंगे। छोटे हैंडसम लड़के, तुम भी मिस शू से सेवाएं लेने आए हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उसका पुराना ग्राहक हूँ। मिस शू ने बहुत अच्छी सेवा की थी, बहुत पेशेवर थी। तुम भी उसके ग्राहक हो, तो तुम पुरुष और महिला दोनों को सेवा देती हो? ग्राहक का लिंग महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने तुम्हें कम समझा था। अरे, ओहो, युवा मास्टरलिंग, तुम मुझे बचाओ। कोई मुझे बचाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आओ। डॉक्टर शू, मुझे वास्तव में बहुत अफसोस है। मेरी पत्नी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम उनकी अच्छे से देखभाल करो। मुझे जल्दी है, मैं चलती हूँ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तुम मत। लिंग साहब, लगता है ये सौदा नहीं हो पाएगा। अनाथालय की समस्या का हमें क्या उपाय करना चाहिए? मिस शू, क्या संयोग है? उस दिन दावत में तुमने मुझे जो दवा दी थी, अभी तक मैंने तुमसे सबका हिसाब नहीं चुकाया है। वह दिन वास्तव में एक गलतफहमी थी। मैं भी अनाथालय को कठिनाइयों से निकालने में मदद करना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम किसी और अच्छी जगह पर चलें और आराम से बात करें। लिंग साहब का वो सौदा मुश्किल लगता है और अनाथालय का काम इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एक बार उन पर विश्वास करना ही होगा। चलो। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी। वो ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? कौन है जिसके लिए हमारे युवा मास्टरलिंग इतने परेशान है? वो सारा रास्ता यही सोचते रहे। आपने अपनी पत्नी पर इतना भी ध्यान नहीं दिया। मैं भविष्य में ऐसे लोगों से फिर कभी नहीं मिलना चाहता। लिंग हानशिंग, तुम्हें उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। ले साहब, वह निवेश जगत में एक कुख्यात जाना माना बदमाश है। आज पता नहीं कौन सी लड़की दुर्भाग्यशाली होने वाली है। ये लिंग साहब की पहली बार नहीं है ना? इस बारे में अब और बात मत करना। अरे वाह लिंग साहब, अचानक आप यहाँ कैसे पधारे? तुमने आज रात कितने लोगों के साथ वक्त बिताया? बड़ी मिस शू सच में बहुत व्यस्त इंसान। क्या करूं? अगर आप मुझे काम देने को तैयार होते तो मुझे दूसरों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिंग साहब, अगर आप अभी मुझे काम देने को तैयार हैं तो मैं तुरंत आपके साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम ली साहब को अच्छी तरह कंपनी दो। आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा सही हो। ये वाकई इसी तरह की सस्ती औरत। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की तो हमारे बीच सच में कोई बात नहीं होगी। जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? ये मेरी जगह है। गार्ड्स, लिंग हानचेन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
मदद करो, तुम पास मत आना, तुम पास मत आना। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। रुक जाओ। मुझे बचाओ। ली साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? लिंग साहब, ये गलतफहमी है। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। गलतफहमी? तुमने इस व्यक्ति को बांध दिया है? दरअसल में इसे यही सब खेलना पसंद है। आप देखिए, ऊपर से तो ये मासूम लगती है, लेकिन असल में ये बहुत आवारा है। ये सब मुझे उत्तेजित करने के लिए है। हम दोनों ही मर्द हैं, आप समझते हैं। नहीं नहीं, वह झूठ बोल रहा है। तुम खुद मेरे साथ क्लब के अंदर आई थी, अभी गेट पर। तुमने सब कुछ देखा ही होगा। क्या ये वास्तव में एक वेश्या है? क्या पिछली बार धोखा खाना काफी नहीं था? ऐसा नहीं है, इसने मुझे बांधा है। मेरी मदद करो। हे, देखो, इसे तो नाटक करने की आदत पड़ गई है। ये सब उसकी ही बनाई हुई पटकथा है। इसे पसंद है कि कोई बॉस आकर उसे बचाए, और फिर वो उस बॉस को भी। लिंग साहब, अगर आप चाहें तो आप भी शामिल हो सकते हैं। तो उस बार जो मेरे और इसके बीच हुआ, वो भी इसकी जानबूझकर की गई नौटंकी थी। इतनी गंदी औरत के साथ तुम ही खेलो। लिंग साहब को अगर खेलना पसंद नहीं है तो मुझे ही तुम्हारे साथ मजे करने पड़ेंगे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पतिदेव, मुझे बचाओ, मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिंग साहब अभी भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, है ना? मुझे पता था। ये घटिया औरत, इसके पास बहुत सारे मर्द हैं। मैं एक वेश्या को क्यों बचाऊंगा? लिंग साहब, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। क्या आप मेरे लिए बाथरोब ला सकते हैं? क्या तुम्हारी इस लाइन में तुम सभी ग्राहकों को पति कहती हो? हमारी इस लाइन में मैंने तुम्हें मानवता के नाते बचाया। तुम कोई भी गलत इरादा मत रखना। कपड़े बदलो और जल्दी जाओ। उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ये सब शर्म की बात है? एक आदमी जिसकी पत्नी है और जो तीसरी महिला को गर्भवती कर सकता है, क्या वो इतना भोला हो सकता है? वास्तव में किसी को उसके बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे में दिलचस्पी है। युवा मास्टरलिंग, मुझे बचाने के लिए आज धन्यवाद। वो पहले हमेशा मेरे बारे में सोचती थी, अचानक अब दिलचस्पी क्यों नहीं? अरे लिंग साहब, आप बहुत भारी हैं। क्या आप पहले अपने शरीर को थोड़ा किनारे हटा सकते हैं? मुझ में ताकत नहीं है। ये तीव्र हाइपोग्लाइसीमिया है। ये आमतौर पर अत्यधिक थकान, नींद की कमी और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण होता है। मैं आपकी मालिश करके कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट पर दबाव डालती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द अस्पताल जाकर कुछ विस्तृत जांच करा लें। अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हें यह सब जानकारी भी हो। इसमें क्या है? मैं पहले मुख्य अस्पताल में सबसे कम उम्र की एक सर्जन थी। अगर मुझे फंसाया नहीं गया होता तो मैं अभी एक प्रसिद्ध मुख्य चिकित्सक के पद पर होती। अब जैसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक निजी देखभालकर्ता बन सकती हूँ। क्या तुम निजी देखभाल करता हो? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा मैं कौन हूँ? मैं नहीं। तुम निजी देखभाल करने वाली हो? तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम देखभाल करती हो? मैं तो हमेशा से देखभाल की ही बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात कर रही थी? ये सब उस चू शाओ की गलती है जिसने बात साफ नहीं की। जब हम गाना गा रहे थे वह मेरे बगल में ही बैठा था। उसने कौन सी बात साफ नहीं की? वह शायद मुझे थोड़ी गलतफहमी हुई। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त जो जल्द ही देश लौट रही है। क्या तुम उसकी निजी देखभाल करने वाली बन सकती हो? ठीक है। जरूर बन सकती हूँ। हाय, आखिरकार मैं उसकी असली पत्नी सौतन की देखभाल करने वाली बन ही गई। माफ करना, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी को ये बात पता है? मेरे मामलों में दखल देने की उसकी बारी नहीं आई है। मैं उससे परिचित नहीं हूँ, बस सुना है कि वो एक डॉक्टर है।
अगर दादाजी ने जोर न दिया होता तो मैं उससे शादी ही नहीं करता, और ना ही मैं उसकी वजह से देश छोड़कर जाता, और वानर भी नहीं। लगता है वो उस वानर से बहुत प्यार करता है। शायद मेरी वजह से जबरन शादी करने के कारण वे साथ नहीं हो पाए, है ना? उसकी ये हालत देखकर लगता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता है। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ, वरना अगर ये बड़ा काम हाथ से निकल गया तो अनाथालय खत्म हो जाएगा। उस रात हमने कुछ नहीं किया था। मेरा एक पति है। तो तुम्हारे पति कहाँ काम करते? मैं उसे क्या मुआवजा दे सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे और उसके बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। उसने न केवल धोखा दिया है बल्कि दूसरी औरत को गर्भवती भी कर दिया है। ऐसे पति का जिक्र नहीं करे तो बेहतर है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये घटिया आदमी नहीं है? तुम्हें पता है कि तुम एक घटिया आदमी हो? मुझे उसके रिश्ते की स्थिति क्यों पूछनी चाहिए? क्या कहीं मैं उसके मिस शू, मेरी गर्भवती दोस्त को एक पर एक देखभाल की जरूरत है, इसलिए इस दौरान तुम किसी और मरीज की देखभाल नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी देखभाल फीस 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दूंगा। देखो, क्या ये ठीक है? अगर तुम्हारी कोई और जरूरत हो तो बता देना। ये अतिरिक्त पैसा ये मेरे द्वारा उसे गलत समझने का मुआवजा है। 1 करोड़? मेरा पति अपनी मालकिन के लिए सच में बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन अनाथालय के लिए उसे मुझे और ज्यादा पैसे से दबाने दो। कोई बात नहीं। हस्ताक्षर कब करनी है? कल तुम मेरी कंपनी में आना। हेलो माँ, बेटे, कल चैरिटी नीलामी है, तुम शामिल होना मत भूलना। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद नहीं? मैं कुछ नहीं जानती। कल नीलामी में मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, तुम्हें वहाँ जरूर आना होगा। मिशू, कल मेरा थोड़ा कार्यक्रम है, मुझे एक नीलामी में शामिल हो। तो क्या हम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे? तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता था मिस शू, क्या तुम मेरे साथ शामिल हो सकती हो? मैं तुम्हारे साथ भी चलती हूँ। हम वानर आओ, मुझे देखने दो, तुम सच में और भी सुंदर होती जा रही हो। ऐसा नहीं है आंटी, आप ही दिन ब दिन जवान होती जा रही है। तुम बचपन से ही बहुत मीठी बातें करती हो, बस मुझे खुश करना जानती हो। मैंने तुम्हें और हानचेन को बचपन से एक साथ बड़ा होते हुए देखा है। सोचा था कि तुम दोनों अंत में एक हो जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हानचेन के दादाजी हानचेन से शूमुरान से शादी करवाएंगे, उस गरीब महिला से। आंटी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी बहू नहीं बन पाई। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? कहीं ये हानचेन का तो नहीं है? आंटी, कृपया आप और मत पूछिए। तुम दोनों इतने सालों से एक साथ थे और तुम ये सब मेरी गलती है। उसने तुम्हें गर्भवती कर दिया और तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रही हो। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हानचेन तुमसे शादी करे। आप बहुत अच्छी हैं। वैसे भी हानचेन उस गरीब औरत को तलाक देने वाला है। कल तुम मेरे साथ नीलामी में चलोगी। मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगा आभूषण खरीदूंगी ताकि सभी को पता चले कि केवल तुम ही लिंग परिवार की स्वीकृत बहू हो। धन्यवाद आंटी। वैसे माँ, मैंने अभी तक हानचेन भैया को अपने वापस आने के बारे में नहीं बताया। मैं कल उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, हानचेन तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो यकीनन बहुत खुश होगा। मैडम, कृपया अपना वीआईपी कार्ड दिखाएं। तुम जैसी देखभाल करने वाली महिला इन कपड़ों में यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? चियान ज़ेके, पिछली बार तुमने मुझे जो दवा दी थी, मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया है। मेरा हिसाब करोगी? अगर अच्छे शब्दों में कहा जाए तो तुम निजी नर्स हो, और खराब शब्दों में कहा जाए तो तुम एक टूटी हुई नौकरानी हो। तुम भी यहाँ इस जगह पर जहाँ सिर्फ तेईस और अमीर लोग आते हैं नीलामी में आने लायक हो? क्या तुम किसी आदमी को फंसाने आई हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम जैसी नीच औरत आ सकती है। इसके लिए वीआईपी कार्ड चाहिए। तुमने तो शायद ये भी नहीं देखा होगा कि वीआईपी कार्ड कैसा दिखता है ना? किसने कहा मेरे पास वीआईपी कार्ड नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि नीलामी का वीआईपी कार्ड सब्जी बाजार में मिलने वाले गाजर मूली जैसा है कि किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति के पास हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये अमीर और कुलीन वर्ग की पहचान का प्रतीक है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, मैंने भी बड़ी मुश्किल से इसे उधार लिया है। तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। अगर सच में मेरे पास हुआ तो इसे बाहर निकालो, मैं तुरंत घुटने टेककर तुम्हारे जूते चाटूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे जूते को वैसे भी चाटे जाने की जरूरत है। अरे नहीं, कार्ड कहाँ चला गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, बाहर निकलते समय मैंने इसे लिया था। अरे मेरा बैग। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ढूंढने में।
सच में वीआईपी कार्ड नहीं दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा है। ओछी तो ओछी ही रहेगी। तुम कितना भी नाटक क्यों ना कर लो, तुम कभी अमीर घर की बहू नहीं बन सकती। लोग तुम पर और हंसेंगे। तुम तो बस घिनौनी हरकतें करना जानती हो। तुम ही ओछी हो। जी देखो, इसने मुझे मारा। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहती हो। क्या तुम जानती हो मेरे पति कौन है? मेरे पति तो लिंग ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। लिंग ग्रुप दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है। तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत तो कर ली। तुम्हारा खेल खत्म। मैं से एक अधिकारी? मेरे पति तो लिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कोई है? इस धोखेबाज औरत को पकड़कर रोको और इसे खूब मारो। ये आपका वीआईपी कार्ड है जो अभी गिर गया था। यही मेरा वीआईपी कार्ड है। शुमुरान, क्या तुम सच में अंधी हो या सिर्फ नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमने कभी वीआईपी कार्ड नहीं देखा? तुम एक नकली कार्ड लाई हो, वो भी ढंग का नहीं। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली वीआईपी कार्ड कैसा होता है। आप दोनों अंदर आइए। इस कार्ड को उधार लेने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब मैं अंदर जाकर और अमीर लोगों से जान पहचान कर लूंगी तो इस बेकार आदमी को छोड़ दूंगी। देखा तुमने? यही है असली सच्चा वीआईपी कार्ड। मेरा कार्ड असली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे चेक करवा सकती हो। ठीक है, तो मैं यहीं खड़ी हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होते हुए देखने के लिए मैं देखती हूँ कि तुम्हारा ये टूटा फूटा नकली कार्ड क्या दिखाता है। ये वो कार्ड है जिसकी दुनिया में सिर्फ एक ही कॉपी है। ये सुप्रीम वीआईपी कार्ड है। मैडम, कृपया आप अंदर आए। सुप्रीम वीआईपी कार्ड? ये उसके पास कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली होगा। ये वीआईपी कार्ड तो लिंग परिवार के सीईओ के लिए विशेष है। तुम होती कौन हो जो नकली कार्ड बनाने की इतनी हिम्मत कर रही हो? जी हाँ, ये लिंग परिवार के सीईओ का विशेष सुप्रीम वीआईपी कार्ड है। लिंग साहब का कार्ड? इसने जरूर इसे चुराया होगा। तुमने लिंग साहब की चीज चुराने की हिम्मत की। लगता है तुम जीना नहीं चाहती। चियान जी की तुम्हारा पति तो वह बस लिंग हानचेन के अधीन काम करता है और मुझे लिंग हानचेन ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। यह वीआईपी कार्ड भी उन्होंने खुद मुझे दिया है। तुम्हारी इस गरीबी वाली शक्ल के साथ क्या तुम वाकई कह रही हो कि तुम्हें लिंग साहब ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है? तुम सपने देखना बंद करो। ये सिर्फ सपना देख रही है। ये बस ख्याली पुलाव पका ही रही है। तुम्हें वहम की बीमारी हो गई है क्या? और लिंग साहब ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है? क्या तुम सोचती हो कि तुम उनकी पत्नी हो? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं तो लिंग साहब का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी हूँ। लिंग साहब की पत्नी से मेरी अक्सर मुलाकात होती है। वो रुतबा तुम्हारी जैसी औरत कैसे पा सकती है? क्या तुम लिंग साहब की पत्नी से भी मिल चुके हो? मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं लिंग साहब की पत्नी से मिलूं या ना मिलूं, क्या मुझे इसके लिए भी तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, लिंग साहब और उनकी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। कई बार तो लिंग साहब की पत्नी ने मुझे गोद लेने के बारे में भी सोचा था। अच्छा, मेरे अच्छे बेटे। अब तुम मेरी हैसियत देखो। क्या तुम अभी भी घुटने टेकने का विचार नहीं करोगी? जल्दी से मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें हाईचिंग से गायब करवा दूंगा। चियान जी की, तुम्हें सच में बहुत अच्छा पति मिला है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो सफेद कोट पहनकर मरीजों के बिस्तर पर चढ़कर पुरुषों को लुभाती है। नतीजा क्या हुआ? जब उसकी पत्नी को पता चला कि तुम ऐसी हो तो अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर छुप छुप कर और चोरी चोरी काम करती थी और मर्दों को फंसाती थी। तुम निष्कासित होने लायक ही थी और नर्स बन गई। उस साल जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ था। मेरी वजह से हुआ तो क्या? मैं सुना है कि तुम अब निजी देखभाल का काम करती हो। काफी पैसे कमाए होंगे, है ना? कई अमीर लोगों के संपर्क में आई होगी, है ना? और कितने आदमियों के बिस्तर पर चढ़ी हो तुम। कमीनी, तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। तो मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत कैसे की? इस कमीनी। बस करो। पतिदेव, तुम इस चिक में तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? अभी तो तुम बेतहाशा मेरे गोद लिए पिता बनने को तैयार थे। मौत को बुलाने वाले आदमी, तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पति कौन है? तुम हाईचिंग में आगे बढ़ने के बारे में भूल जाओगे। क्या मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हारे पति इतने शक्तिशाली हैं? युवा मास्टर लिंग, ये आदमी लिंग परिवार के सीईओ लिंग हानचेन के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक है। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। तुम एक अनुभवहीन से घटिया चिक हो। तुमने लिंग ग्रुप के बारे में नहीं सुना? मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सालों से मैं लिंग परिवार में सीईओ हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि तुम किस तरह की चीज। तुम कह रहे हो कि तुम लिंग ग्रुप के सीईओ लिंग हानचेन हो? ये कैसे संभव है? लिंग साहब का कद क्या है? वो इतने कम प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में कभी भाग नहीं लेते। अगर तुम कहते हो कि तुम लिंग हानचेन हो तो मैं लिंग हानचेन का पिता हूँ। शुमुरान,
मुझे नहीं लगा था कि नीलामी में आने के लिए तुमने नाटक करने के लिए एक चिक को ढूंढ लिया। कितनी बेवकूफ हो तुम, झूठ भी बिना होमवर्क किए बोलती हो। हे भगवान, चिक, एक दिन अभिनय करने के लिए तुम कितना कमाते हो? क्या तुम सिर्फ अभिनय ही करते हो या फिर सोने के लिए भी उपलब्ध हो? किसी को यहाँ बुलाओ। अरे सहायक वांग, आप यहाँ कैसे आए? ये मौत को बुलाने वाला आदमी ये लिंग साहब होने का नाटक कर रहा है। इसे जल्दी से पकड़ो और मुझसे दूर ले जाओ। वे सचमुच मौत से नहीं डरते, इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। वांग विशेष सहायक, ये क्या हो रहा है? जाओ और इस गोरे चेहरे वाले आदमी को मारो। अपनी कुतिया आंखें खोलो और ध्यान से देखो। जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो हमारे लिंग ग्रुप का सीईओ है, लिंग हानचेन। क्या वो सचमुच लिंग ग्रुप का सीईओ है? येशु मूरान कमीनी उसके साथ कैसे संबंध बना पाई? मैं उनके मुंह पर मारूंगा इतनी जोर से कि वे बोल ना पाए। तुम कमीने, तुम कमीने, तुम। आज जो कुछ भी हुआ वो सब इस औरत की ही गलती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है लिंग साहब। तुम बेशर्म, मैं तुम्हें मार डालूंगी अभी। मेरे चेहरे पर मारो मत, मेरा चेहरा अभी नहीं, मुझे अभी भी इसकी जरूरत है। वांग विशेष सहायक, ये आदमी लिंग परिवार में काम करने लायक नहीं है, ये खबर फैला दो। अगर कोई भी कंपनी इसे नौकरी देने की हिम्मत करती है तो उसे बंद होने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। और जिस अस्पताल में ये औरत काम करती है उसे खरीद लो और उसे नौकरी से निकाल दो। जी चलो चलते हैं। क्या हमने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए? हाँ हाँ हाँ, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज यह अनुबंध ही है। लिंग साहब, आपके लिए आवश्यक सभी अनुबंध तैयार हैं। माँ, आप कैसे आए? माँ आ गई हैं, तो क्या मेरा भेद खुलने वाला है? माँ, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये है। मिलवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पहले से नहीं जानती। आप दोनों क्या सच में एक दूसरे को जानते हैं? मैं गई काम से, इस बार मेरा भांडा फूट गया। हाय, मेरे 1 करोड़ रुपए। ये तो बस तुम्हारी। वनर, तुम यहाँ कैसे? वनर, तुम वापस अपने देश कब आई? भाई, मैं तो कल ही वापस आ गई थी। क्या ये तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जरूर खुश हूँ, पर तुम तो अभी गर्भवती हो। तुम्हारे लिए ऐसी भीड़ भरी जगह पर आना ठीक नहीं है। और इतने कम कपड़े पहने हैं और इतनी ऊंची एड़ी के जूते भी पहने। हानचेन भाई, तुम्हारे दिल में वाकई में मैं ही हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी तुम्हें अच्छे से तैयार होकर मिलूं। तुम दोनों तो बचपन से ही बहुत करीब रहे हो। माँ को तो वानर बहुत पसंद है। अगर उस साल तुम्हारे दादाजी का वह विवाह अनुबंध नहीं होता तो इसकी नौबत कैसे आती कि ये गरीब महिला हमारे लिंग परिवार में शादी करे। वैसे भी तुम पहले ही सोच चुके हो कि इस औरत को तलाक दे दोगे। अब से तुम बस हमारी वानर का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, ऐसा मत बोलिए, इससे लोग गलत समझेंगे। डॉक्टर शू, तुम यहाँ से मत जाओ। वो कहाँ गई? तुम उस औरत की परवाह क्यों कर रही हो? वो चली गई, ये तो और भी अच्छा है। तुम बस हमारी वानर का अच्छे से ध्यान रखो। माँ, वानर, तुम दोनों अंदर जाओ। हानचेन भैया कहाँ गए? मैं पूछ रही हूँ वो कौन सी औरत है? कुछ नहीं, कोई भी औरत हमारी वानर से बेहतर नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे इस पेट में लिंग परिवार का खून पल रहा है। चलो हम ऊपर चलें, तुम्हें थकान नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुरंत वहां से भागी, वरना 10 मिलियन तो चले जाते। डॉक्टर शू, तुम यहाँ हो? तुम मेरे पीछे क्यों आए? माँ तो नहीं आई होंगी? माँ, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रही हूँ। वे सब अंदर जा चुकी हैं। मैंने देखा कि तुम गायब हो, इसलिए तुम्हें ढूंढने आए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ माँ पीछे नहीं आई, नहीं तो सब भेद खुल जाता। वो मेरी माँ को माँ कह रही है, क्या उसका मेरे लिए भी वही मतलब है? डॉक्टर शू, मुझे लगता है कि हमें अब अंदर चल देना चाहिए। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली। नहीं, तुम्हारे पास पहले से ही एक महिला साथी है ना, अब मेरी जरूरत क्यों होगी? वो मेरी पड़ोस की छोटी बहन है जिसके साथ मैं पला बड़ा हूँ। वो महिला साथी नहीं। और जिस गर्भवती महिला की देखभाल के लिए मैंने आपको बुलाया है वो सच में ये। हाँ, हम वहीं जाकर उससे मिल सकते। पड़ोस की छोटी बहन? आजकल सभी रखेलों को पड़ोस की छोटी बहन कहते हैं। तो अच्छा है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। वैसे भी तुम उसके लिए तलाक लेने की सोच रहे हो। मैं उसके कारण तलाक नहीं ले रहा हूँ। वह दादाजी द्वारा तय किया गया था। मेरे और उसके बीच कोई भावना नहीं है, और जिस शादी में भावनाओं का आधार न हो वो खुशहाल नहीं हो सकती। झूठ बोलो, बोलते रहो। और मेरे वकील ने पहले ही तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं यूएसए तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ, बस हथिया आदमी से और ज्यादा मुआवजा निकलवाने में। क्या तुम मेरी तलाक के मुकदमे में मदद करोगे? तुम्हारे पार्टी ने धोखा दिया है और यूएस की राखेल को गर्भवती भी कर दिया। इस घातिया आदमी के लिए क्या आकर्षण हो सकता है? घटिया आदमी के लिए कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन मुझे उस घातिया
आदमी के 10 करोड़ से लाघव है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद हाई इससे निपात सकती हूँ। वो सच में अब भी उस घातिया पाती से प्यार करती। इतनी अच्छी औरत की कदर करना नहीं जानता। मुझे से मिल मत देना, वरना मैं यूएसएस जब भी मिलूंगा तो मारूंगा। लिंग साहब, ये नीलामी अभी हाय शुरू होने वाली है। आप अनुबंध पर दस्तखत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। अनुबंध पर दस्तखत किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नीलामी में शामिल होना होगा। दिखाए टूटम मेरा इंतजार करो। युवा मास्टरलिंग आ गए। वाह, उनके बगल में जो है क्या वो उनकी प्रेमिका है? उनके फिगर से ही पता चलता है कि वो बहुत खूबसूरत है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आखिरकार मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें डर है कि हॉल में तुम्हारे पति के जान पहचान वाले तुम्हें पहचान न ले। मैं समझ सकता। हानचेन भैया, महिला आखिर कौन है? ये मैं उनकी व्यावसायिक सहयोगी हूँ। हाँ, हम काम के दौरान मिले थे। मैं उसकी कार्य क्षमता की बहुत सराहना करता हूँ। तो हानचेन भैया, अगर आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हैं तो वानर को अपना चेहरा देखने दो। बकवास मत करो। वानर गुनियांग मेरे चेहरे पर निशान है। मुझे सच में डर है कि ये तुम्हें डरा देगा। मुझे, जो उनकी असली पत्नी हूँ, अभी भी एक उपपत्नी के सामने अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। क्या मुझसे भी ज्यादा कोई नीचा हो सकता है? सभी सम्मानित अतिथि कृपया अपनी जगह ग्रहण करें। अब हम आज रात के मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। ये वस्तु वास्तव में एक जेड चूड़ी है जिसे हमारे लिंग ग्रुप के लिंग लॉयजी ने दान किया है। ये चूड़ी तुम्हारी दादी की है। ये हमारे लिंग परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है। ये तो लिंग परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कंगन है। सुना है इसे लिंग परिवार की छोटी मालकिन के लिए रखा गया था। फिर इसे नीलामी में कैसे ला सकते हैं? तो अगर मैं इसे खरीद लूं तो क्या मैं लिंग परिवार की छोटी मालकिन बन जाऊंगी? मैं 1 करोड़ रुपए लगाती हूँ। मैं 2 करोड़ रुपए लगाती हूँ। 4 करोड़ रुपए। हमा, क्या वे जो कह रही हैं वो सच है? कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। ये कंगन तुम्हारा ही है और लिंग परिवार की छोटी मालकिन की जगह भी तुम्हारी ही होगी। 12 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए। 36 करोड़ रुपए। तुम मर्द होकर बोली क्यों लगा रहे हो? मैं इसे युवा मास्टरलिंग से मिलने का मौका खरीदने के लिए नहीं लगा सकता क्या? मेरा ये पति वाकई बड़े चाव का माल है। मर्द औरत सब उस पर फिदा है। 120 करोड़। माँ, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो हर महीने आपको दिए जाने वाले घर खर्च को छोड़कर आपके पास कुल जमा भी सिर्फ 120 करोड़ रुपए ही। वानर खुश होनी चाहिए, बस यही काफी है। 360 करोड़। तुम जैसे गरीब लोग, सिर्फ मुझे लिंग ताई ताई बनने का हक है। इस महिला ने 360 करोड़ की बोली लगाई। 360 करोड़ पहली बार। तुम्हें जरा भी जल्दी नहीं है? तुम्हारी वानर का कंगन तो किसी और के हाथ लगने वाला है। 360 करोड़ दूसरी बार। 360 करोड़। 1200 करोड़ रुपए। सोचा न था, आखिरकार हमारे युवा मास्टरलिंग ने ही दाम लगाया। 1200 करोड़ पहली बार। 1200 करोड़ दूसरी बार। 1200 करोड़ तीसरी बार। आइए युवा मास्टरलिंग को बधाई दें। 1200 करोड़। वाकई अमीर हो। यकीन नहीं होता मेरा ये पति किसी पराई औरत की मुस्कान के लिए 1200 करोड़ उड़ा देगा। एक कानूनी पत्नी होकर मैं तो इस बाजी में बुरी तरह हार गई। लगता है मेरा बेटा सच में तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है। अब तुम अच्छे से अपना शरीर संभालो और लिंग परिवार की छोटी मालकिन बनने की तैयारी करो। आओ। तो मुझे क्यों खींच रहे हो? मिशु, मेरी पिछली शादी बड़ों ने तय की। इस बार मैं खुद फैसला करना चाहता। क्या तुम लिंग परिवार का ये विरासत कंगन स्वीकार करोगी और मुझे तुम्हें पाने का एक मौका दोगी? हिलना मत, घूंघट गिर गया है। सुना है युवा मास्टरलिंग ने चुपके से शादी कर ली है। क्या ये लिंग परिवार की युवा मालकिन नहीं है? दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्या ये झूठा हो सकता है? क्या मालकिन, मेरे बेटे ने अभी शादी नहीं की है। वैसे भी वो पहले ही उस औरत को तलाक देने वाला है, तो मेरा बेटा अविवाहित है। मैं किसी को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि हानचेन ने इस गरीब औरत से शादी की थी। अगर शादी नहीं की है तो भी वो युवा मास्टरलिंग की प्रेमिका तो जरूर। ये निश्चित रूप से सच है। देखो युवा मास्टरलिंग उसे कितनी अच्छी तरह से बचा रहा है। वानर ही वह बहू है जिसे हम लिंग परिवार के लिए चुनते हैं। माँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वानर से शादी करूंगा। हानचेन भैया,
क्या वानर ने तुम्हें किसी बात पर नाराज कर दिया है कि तुम वंश की धरोहर किसी और को दे रहे हो? हानचेन, देखो वानर गर्भवती है, तुम जानबूझकर उसे क्यों दुख पहुंचा रहे हो? कोई भी गलतफहमी हो, चलो घर जाकर बात करते हैं। मिस वानर युवा मास्टर लिंग के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मिस वानर निश्चित रूप से युवा मास्टर लिंग की प्रेमिका है। झेंग परिवार और लिंग परिवार हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। युवा मास्टर लिंग बचपन से ही दोस्त रहे हैं। वे वास्तव में एक अच्छी जोड़ी है। कहा जाता है कि युवा मास्टरलिंग बचपन से ही सबसे ज्यादा मिस वानर से प्यार करते हैं। आपको ये मिस वानर को देना चाहिए। मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा वे कह रहे। लिंग साहब, मेरी शादी हो चुकी है, कृपया अपनी सीमा में रहें। दर्द हो रहा है हानचेन भैया। वानर, निश्चित रूप से तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो। हानचेन भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे आज सबके सामने वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चाची ने इतने लोगों के सामने मुझे अपनी बहू कहा और मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। तो तुम्हें इतनी मुश्किल हुई? कोई बात नहीं, लेकिन आज वो औरत कौन थी? वह निजी अटेंडेंट है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रखा है, जो तुम्हारी गर्भावस्था के दौरान तुम्हारी देखभाल करेगी। अटेंडेंट? क्या वो सिर्फ एक आया नहीं है? हानचेन भैया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, हानचेन भैया, एक आया को पसंद करते हैं? मुझे नहीं पता कि उस घटिया औरत ने क्या हथकंडा अपनाया जिससे हानचेन भैया को बहका दिया। वो तो मर जाने के लायक है। क्योंकि हानचेन भैया उसे पसंद करते हैं तो मैं जरूर उनका साथ दूंगी, पर तुम अब से इतनी जल्दबाजी में सबके सामने इजहार नहीं कर सकते, वरना वो डर कर भाग जाएगी। तो ऐसी बात थी, तभी वो चली गई। हानचेन भैया, लड़कों का पीछा करने के मामले में तुम शायद नहीं जानते हो, है ना? तुम मुझे अपने बीच की हर एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाऊंगी और तुम उसे जरूर पालोगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वानर। कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। देखती हूँ कि मैं उसे कैसे ठीक करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे मुकाबला करे। वो ऐसे ही चली गई। अनाथालय के पैसों का क्या होगा? सुनो, ये तुम हो, माँ नहीं आई होंगी, है ना? तुम कितनी बेशर्म हो। हानचेन भैया, मैंने चूड़ियां तुम्हें सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही दी, और अब तुम माँ को भी शामिल कर रही हो। तुम क्या इसके लायक होगी? शुक्र है माँ यहाँ नहीं है। अरे वाह, बस ऐसी दिखती हो, तुम तो कुछ खास नहीं हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ जाहिर तौर पर तुम्हें अनुबंध देने आई हूँ। आज से तुम हमेशा के लिए मेरी नौकरानी हो और तुम्हें मेरे हाथों मार और गाली सहनी पड़ेगी। मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। ये कैसी औरत है, सामने और पीछे दो अलग अलग चेहरे रखती है। लिंग हानचेन कहाँ है? तुम इसे देने क्यों आई हो? अरे हानचेन भैया हमारे बच्चे के लिए सामान खरीदने गए हैं। हस्ताक्षर करोगी या नहीं? जल्दी से हस्ताक्षर करो, अगर नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। अनाथालय के भले के लिए मैं हस्ताक्षर करती हूँ। जरूर, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ, हानचेन भैया पर कोई बुरी नजर मत डालना। तुम जैसी औरतें उनके लायक कभी नहीं हो सकते। छी हाँ। ये तुम्हारे जैसी उपपत्नी होने से बेहतर है, जो खुद को इतना महत्वपूर्ण समझती है। क्या हुआ? क्या वो मान गई? हानचेन भैया, मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर मैंने उसे हाँ करने के लिए मनाया। आपको मुझे अच्छी तरह से धन्यवाद देना होगा। तुम्हारा शुक्रिया वानर। जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। धन्यवाद हानचेन भैया। जो मैं चाहती हूँ वो लिंग परिवार की बहू की जगह है। सुमुरान, तुमने खुद हस्ताक्षर किए हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये है डॉक्टर शू और ये है वानर। तुम दोनों पहले मिल चुके हो। डॉक्टर शू, वानर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ठीक है, मैं एक कानूनी पत्नी हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे दूसरी औरत की देखभाल करनी पड़ रही है। चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर शू की हर बात मानूंगी। आप जल्दी जाइए काम पर। ये थप्पड़ आपको काम पर भेजने का ये मेरा पहला तोहफा है। मैं आपको बताती हूँ, आप बेहतर है कि अपनी जगह जान लें और समझ लें और बेकार के सपने देखना बंद करें। ये क्या पागलपन है? मैं आपको बताती हूँ, हानचेन भैया बस आप पर दया कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी बेचारी औरत हैं जिसे उसके पति ने धोखा दिया है। ये मत सोचिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप पर दया करते हैं, जैसे सड़क के आवारा कुत्ते और बिल्लियों पर करते हैं। लिंग हानचेन ने मेरी सारी बातें आपको बता दी? हानचेन भैया, और मेरे रिश्ते में जाहिर है कोई राजे नहीं। जाओ जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। इतना ठंडा पानी कैसे पीऊं? जाओ मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। गर्म पानी? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या,
मुझे गर्म पानी पीना पसंद है। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये काम नहीं चाहिए? तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर शू, क्या तुम ठीक हो? हानचेन भैया, माफ करना। डॉक्टर शू ने मुझे जो पानी दिया वो बहुत गर्म था। मैं गर्भवती हूँ और मैं अपना हाथ स्थिर नहीं रख पाई, इसलिए गलती से उन्हें जला दिया। डॉक्टर शू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें खुद को इतना दोष देने की जरूरत नहीं। ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही बड़ी दयनीय लगती हो। निश्चित रूप से वो मेरी परवाह करता है, बस इसलिए क्योंकि वो मुझे दयनीय समझता है। लिंग साहब की इस दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखा रहा हूँ? क्या ये सच नहीं है? अपनी वानर को संभाल कर रखो। मेरा एक पति है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा पति? शायद ये मेरा हस्तक्षेप करना था। डॉक्टर शू, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भाई ने तुम्हारा बचाव किया तो वो तुम पर मोहित हो गया है। वो तो मुझसे नाराज क्योंकि मैं इतने लंबे समय से विदेश से वापस नहीं आई, इसलिए जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि मैं ईर्ष्या करूं। वो सिर्फ मुझे ही पसंद करते हैं। हानचेन भैया, वानर, तुम यहाँ कैसे आई? दरअसल बात यह है कि अभी डॉक्टर शू ने ही मुझे गर्म पानी से जलाना चाहती थी, लेकिन गलती से खुद को ही जला बैठी। बकवास। आखिरकार वो ऐसा क्यों करेंगी? ये मेरी गलती है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम उन्हें पसंद करते हो, तो मैं तुम दोनों का मेल कराना चाहती थी। मैंने उन्हें अपने पति को तलाक देने की सलाह भी दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी का बचाव करने के लिए वो मुझ पर गर्म पानी फेंकना चाहेंगी। वानर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने ये सब मेरे लिए किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उस बेकार आदमी से इतना प्यार करेगी। क्या मैं अभी उसके साथ बहुत कठोर थी? नहीं तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार वो मेरा फाइनेंसर है। युवा मास्टरलिंग, अरे तुम अपनी गलतफहमी में मत जियो। अगर मैं मना कर दूं तो वो तुमसे बात भी नहीं करेगा। क्या वह सच में झैंग वानर को इतना पसंद करता है? नमस्ते वार्डन, क्या अनाथालय में फिर से कुछ हो गया है? नहीं, मूव ऑन। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे पहली किस्त मिल गई है। हमारा अनाथालय कुछ और समय तक चल पाएगा। बाकी पैसे मैं तुम्हें समय समय पर भेजती रहूंगी। जब हमारे घर में दुर्घटना हुई थी तब आपने ही मेरी इतनी देखभाल की थी। ये सब तो मुझे करना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें करना ही चाहिए। बाहर काम करते समय खुद को बहुत ज्यादा मत थकाना। अपना अच्छे से ख्याल रखना, समझ गई? और समझ गई। हाल ही में घर में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे तलाक के मामले पर ध्यान नहीं दे पाई। मुझे विदेश जाना है तुम्हें दादाजी से मिलने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। ठीक है। वैसे चूंकि वानर पहले ही अंदर आ चुकी है, तो जल्दी से जाकर उस औरत को फोन करो और उसे कहो कि वह यहाँ आकर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ, आप चिंता न करें, मैं इस मामले को ठीक से संभाल लूंगा। ठीक है। हेलो, क्या ये जो वकील हैं? लिंग साहब के साथ मेरे तलाक के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लिंग साहब, मैडम ने आपसे तलाक लेने के लिए सहमति दे दी है और वह बिना कुछ लिए जाने को सहमत है। उसने कहा कि वह 1 साल के लिए विदेश जाएगी और वापस आने के बाद ही आपसे तलाक लेगी। तो टालना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि बोलो। उसने कहा कि इस 1 साल के दौरान आप बेझिझक किसी भी लड़की के साथ संबंध रख सकते हैं, लेकिन इस 1 साल में आप उसे परेशान नहीं कर सकते। वो खुद को समझती क्या है? मैं उसकी व्यवस्था क्यों सुनूं? लेकिन मुझे तो लगता है मेरा ये अजीब स्वभाव काफी अच्छा है। लिंग साहब, आप भी आराम से सोचिए। अब आप डॉक्टर शू का खुलकर पीछा करने में सक्षम है। ये बात भी सही है। चलो। 1 करोड़ रुपए की खातिर अनाथालय के लिए इसे सहन करो। आराम से। क्या तुमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है? तुम तो यहाँ एक अटेंडेंट हो, ठीक से मालिश तक नहीं कर सकती।
अब तुम्हें क्या चाहिए? डॉक्टर शू, तुमने अभी मुझे दबाया, तुमने बहुत जोर से दबाया, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने गलती से तुम्हें एक लात मार दी। लिंग हानचेन यहाँ नहीं है। तुम ये नाटक किसके लिए कर रही हो? मिस शू, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? मैं गर्भवती हूँ, मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं। मिस शू, कृपया इसे साफ कर दो। रुको, तुम इसे इस तरह साफ नहीं कर पाओगी। अगर कुछ गिर गया तो क्या होगा? मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। डॉक्टर शू, कृपया अपने हाथों से एक एक करके उठाओ। जिंग वानर, मैं तुम्हारी नर्स हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं हानचेन भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं हानचेन भैया को बता दूंगी कि तुम इस काम के लिए उपयुक्त नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाल चलती हो, तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकती। ओह, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुम हानचेन भैया को पसंद करती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने गर्भ की देखभाल करो और मुझे तंग करने के लिए हर संभव कोशिश मत करो और शक मत पालो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे लिंग हानचेन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल पैसों में दिलचस्पी है। जब तक मुझे सही पैसे दिए जाते हैं, कोई भी नियोक्ता एक जैसा ही होता है। क्या तुम सच कह रही हो? मिस झेंग, मैंने सारे कांच के टुकड़े उठा लिए हैं। क्या तुम्हारी कोई और मांग है? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें फिर से चोट कैसे लग गई? मुझे लिंग साहब की चिंता की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो तुम अपनी मिस झेंग की चिंता करो। वार्नर को आखिर क्या हुआ? हानचेन भैया, डॉक्टर शू अभी भी इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उसे पहले तलाक लेने के लिए कहा। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने देंगे? ये सब क्या है? तुम गर्भवती हो? डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा टहलने की सलाह दी है और थोड़ा घूमने फिरने को भी कहा है। इसके अलावा अगर मैं कंपनी में काम करूंगी तो डॉक्टर शू भी मेरे साथ आएगी। इस तरह क्या आप दोनों को एक साथ ज्यादा समय नहीं मिलेगा और मैं आपको उसे पाने में भी मदद कर सकती हूँ। आपका क्या ख्याल है? जब सीईओ खुद उन्हें लेने आए हैं तो लगता है यही सीईओ की पत्नी है। इतनी खूबसूरत और इतनी शानदार, वाकई सीईओ के लिए एकदम सही जोड़ी है। लेकिन ये बगल वाली कौन है? हमें क्या करना है? मैं तुम्हारे सीईओ की असली पत्नी हूँ। ये मिस झेंग वार्नर है, आप लोग इनका ख्याल रखना। सीईओ इनका कितना ख्याल रख रहे हैं। हाँ, सच में मैंने लिंग साहब को कभी किसी के लिए इतना चिंतित नहीं देखा। क्या हानचेन भैया हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही रहे हैं? ये संबोधन वाकई सीईओ की पत्नी है। हमें जरूर उनसे अच्छी दोस्ती करनी चाहिए। अरे मेरे जूते गंदे हो गए हैं। शू हुगोंग, मेहरबानी करके घुटने टेक कर उन्हें साफ कर दो। आखिर मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मेरे लिए झुकना थोड़ा मुश्किल है। जूते पॉलिश करने के लिए झुकना जरूरी नहीं, और वैसे भी ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं हानचेन भैया से बस एक शब्द कह दूं तो तुम सब यहाँ से किसी भी समय बाहर निकाले जा सकते। इसके अलावा तुम सिर्फ एक केयर टेकर हो। ठीक है। क्या तुम्हें ये गंदगी दिखाई नहीं दी? क्या यही तुम्हारा काम करने का रवैया है? आयु, ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। क्या आप इस तरह से देखना चाहेंगी? अच्छा, तुम लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें कर्मों का डर नहीं है? वो प्रेसिडेंट की पत्नी है, तुम कौन होती हो? चूंकि तुम इस नौकरी को खोना नहीं चाहती तो अच्छी तरह से घुटने टेके रहो। तुम दोनों इसे देखते रहो, इसे उठने मत देना, बस घुटने टेके रहे। ये पानी कब से पकड़े हुए हो? 10 मिनट हो गए। तब तो ये पीने लायक हो गया होगा। आओ, कुत्ते की तरह रेंग कर आओ और मुझे पानी दो। वाह, कितनी आक्रामक। किसे डरा रही हो? एक शादीशुदा महिला होकर हानचेन भैया को बहका रही हो। जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो इससे क्यों डरती हो? अनाथालय के बच्चों के लिए मैं हार नहीं मान सकती।
कर रही हो? मिस जिंग, पानी पीजिए। आयु, मरने का नाटक क्यों कर रही हो? उठो। तुमने मैडम का पानी गिराने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर मैडम को पानी नहीं पीने दिया। जिंग साहब तो लिंग साहब का सच्चा प्यार है, उनकी होने वाली पत्नी है, फिर भी तुम उन्हें छेड़ने की हिम्मत कर रही हो। तुम तो मौत को दावत दे रही हो। जहंग वानर, तुम मुझे इतनी मेहनत से क्यों सता रही हो? क्या तुम्हें डर है कि लिंग हानचेन मुझसे प्यार न करने लग जाए? वैसे भी तुम्हें जल्द ही लिंग परिवार में शादी करनी है। तुम इतनी असुरक्षित क्यों हो? तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, हानचेन भैया तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। और सुनो, हानचेन भैया मेरे लिए अपनी कानूनी रूप से ब्याही पत्नी को तलाक देने वाले। हानचेन भैया के दिल में सिर्फ मैं हूँ। जो आदमी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करता है, ऐसा आदमी वैसे भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम्हारी जबान इतनी तेज कैसे चल रही है? अगर इतनी फुर्सत है तो नीचे फर्श पर गिरा पानी चाट कर साफ करो। कोई आओ और इसे पकड़ो, पूरा पानी चाट कर साफ करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे इस हाल में किसने पहुंचाया? बताओ। हानचेन भैया, ये डॉक्टर शू ही तो थी जिन्होंने गलती से पानी गिरा दिया था और वो कर रही थी कि उन्हें खुद सफाई करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं अंधा नहीं हूं। डॉक्टर शू, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। आज जिसने भी इसे परेशान किया है, सब यहाँ से चले जाओ। लिंग साहब, हमसे गलती हो गई। लिंग साहब, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। अब क्या होगा? तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है, जाओ और ठीक से आराम करो। ये सब ऊपरी छोटे हैं, कोई बात नहीं। मुझे मिस जैंग के पास लौटना होगा, उनकी देखभाल करनी है। क्या मेरे पास बिल्कुल नहीं रहना चाहती? तो मैं आपसे पूछती हूँ, लिंग साहब, मुझे किस हैसियत से आपके पास रहना चाहिए? अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम उस औरत को ढूंढते हैं और लिंग साहब से कहते हैं कि वे हमें माफ कर दें। अरे तुम लोग घबराओ मत, वो उस औरत के कारण तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। वो उसकी मदद कर रहा था क्योंकि वो मेरी नर्स है। उसने सिर्फ मेरा चेहरा देखकर ऐसा किया। ओह, तो ये बात है। मिस वानर, आज रात हमने आपके लिए एक विशेष स्वागत पार्टी रखी है, आपको जरूर आना चाहिए। पार्टी? बहुत अच्छा। डॉक्टर शू, तुम्हें आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। मत भूलो कि ये तुम्हारा काम है। देखो मैं तुम्हें कैसे तंग करती हूँ। आप मेरी सेवा करने आई हैं, खाना खाने नहीं। मेरे पास खड़ी रहिए। वैसे भी मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का कोई खास मन नहीं है, खड़ी रहती हूँ। मिस झेंग, आज आपको पहली बार देखकर ही मुझे लगा कि आप आम नहीं हैं। हाँ, ये जो आपका अंदाज है, ये जो सुंदरता है, हमारे लिंग साहब के लिए वाकई में बहुत अच्छी जोड़ी है। लिंग साहब अपनी मैडम से सच में बहुत प्यार करते हैं। हम तो इस बात से बस जलते रहते हैं। आप सब बहुत विनम्र हैं। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आप सब मेरी इतनी देखभाल करते हैं। मिस झेंग, मैंने सुना है कि सेल्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर का पद खाली है। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? आसान है। मिस छेंग, हम पर हाल ही में काम का बहुत ज्यादा दबाव है, क्या आप हमारी तनख्वाह बढ़ाने का? ठीक है। मेरा एक चाचा है जो हमारी कंपनी में आना चाहता है। क्या आप उसे एक मौका दे सकती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सब मेरे साथ अच्छे रहें। हानचंद भैया को सब पता चल जाएगा। एक मुट्ठी भर स्वार्थी लोग, लिंग ग्रुप को जल्दी ही दिवालिया होना पड़ेगा। वेटर, हमने ये सब नहीं ऑर्डर किया था। लिंग साहब को पता है कि आज मिस शू आने वाली हैं, ये उन्होंने विशेष रूप से भिजवाया है। क्या आप निश्चित हैं कि लिंग साहब ने आपको इसे विशेष रूप से मेरे लिए भेजने को कहा था, है ना? जी हाँ। ये मिस शू कैसे हो सकती है? लिंग साहब की मंगेतर क्या मिस जेंग नहीं है? ओह, ये हानचंद भैया ने मेरे लिए भेजा है। अरे इसने गलत आदमी को याद कर लिया है। अच्छा, तो यही सारी बात है। वो सिर्फ एक देखभाल करने वाली है, उसकी क्या औकात। उसके इस फटेहाल अंदाज को देखिए। लिंग साहब मिस जेंग से इतना प्यार करते हैं, वो इस औरत पर कैसे मोहित हो सकते हैं? भेजी हुई ये सब चीजें अगर मिस झेंग की वजह से न होता तो हम जिंदगी में कभी नहीं देख पाते। ऐशो, तुम तो लोगों की सेवा करने में सबसे माहिर हो, है ना? आज सभी लोग खुश हैं। मेरे लिए एक गिलास शराब डाल दो और अच्छे से सेवा करो। पैसे के लिए ये छोटी सी बात मैं सह लूंगा।
तुम मुझसे जलती हो, है ना? जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। इतनी शक्तिशाली? क्या ये गर्भवती हो गई है? अरे वाह, मैंने हानचिन भैया से बहुत पहले सुना था कि शादी के बाद वो और उसका पति कभी करीब नहीं आए। और अरे वाह, बाहर उन्होंने एक छोटी मालकिन भी रखी है। सुना है वो भी गर्भवती है। अरे तुम जैसी चरित्रहीन, ये किसी आवारा औरतों वाले आदमी का बच्चा है। रिचर्ड साहब, आपके द्वारा दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद। हम भी इसे बहुत महत्व देते हैं। लिंग साहब के प्रदर्शन का इंतजार है। लिंग साहब, लगता है कि सुमिस को कोई परेशान कर रहा है। फिर क्या? आखिरकार आपका मतलब क्या है? आखिरकार ये 5 अरब का प्रोजेक्ट है। वो इस 5 अरब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। तुम जैसी नीच औरत, तुम्हारे पेट में ये नाजायज बच्चा किसका है? बताओ। वो मेरा बच्चा है, ये आपसे संबंधित नहीं है। बताओगी नहीं, है ना? तो मैं आज तुम्हें ये पीने पर मजबूर कर दूंगी। देखती हूँ कि तुम अभी बताती हो या नहीं। उसे हाथ मत लगाना, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। हानचिन भैया, तुम जो कह रहे हो वो मजाक है ना? मैं हमेशा से इस बात को एक दुर्घटना मानना चाहता था, लेकिन मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा दूर क्यों धकेलती हो? मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। अब से मैं तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखूंगा और तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। चलो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हानचिन भैया जरूर नशे में है। उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। लिंग साहब ने शू होगों को मिस वानर समझ लिया, इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो गर्भवती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला है। अब से मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरा बच्चा है। तो जिंग वानर के बच्चे का क्या? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उसका बच्चा तो जरूर पैदा होगा। आखिरकार उसके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी भी है। तुम सच में एक धोखेबाज हो। तुम्हारे और उसके बच्चे के होने के बावजूद तुम्हें मेरे बच्चे की परवाह क्यों है? अगर जहंग वानर को पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा है तो वो मुझे दोबारा देखभाल के लिए नहीं रखेगी। मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकती। वह तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा और मेरे पति का है। लेकिन तुम्हारे तो पहले कभी संबंध नहीं बने थे। वो रात यकीनन हमारी पहली। मुझे झूठ मत बोलो। मैंने उसके बाद किसी और आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तब ये बच्चा हुआ। ये तुम्हारा नहीं है। असंभव। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मैं ऐसी ही इंसान हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इतनी गलतफहमी मत पालिए। हम सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता रखते हैं। अब आगे से कृपया मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत करना। माफ करना, ये पूरी तरह से मेरी गलतफहमी। लिंग साहब, कृपया मुझे वापस कंपनी छोड़ दीजिए। मेरा कुछ सामान वहां रह गया है। मिस शू को गाड़ी से वापस कंपनी छोड़ाओ। शुमुरान एक महंगी गाड़ी से कैसे उतरी? वो तो सिर्फ एक नर्स है, इतनी अमीर कैसे हो सकती है? जरूर उसने किसी अमीर आदमी को फंसाया होगा। अरे अरे अरे, क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। फोटो झूठ नहीं बोलती। विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसी इंसान है। तुम लोग क्या कह रहे हो? शू होगो, तुम्हारी और उस बूढ़े आदमी की मुलाकात की तस्वीरें पूरी कंपनी में फैल चुकी हैं। मैं वो नहीं हूँ और न ही मैंने ऐसा कुछ किया। तुम तो गर्भवती हो, थोड़ा तो शांत रहती। तुम अभी भी उस बूढ़े आदमी के साथ कार में वो सब कर रही हो। ये किसी की जान ले लेगा। अनाथालय को पैसों की जरूरत है, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। अब लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्या तुम्हें पता चला कि तुम गलत थी? सब लोग यहाँ देखो, इसने मान लिया है। बताओ तो, तुम इतनी बदचलन आखिर क्यों हो? पेट में पल रहे बच्चे का तो पता नहीं किसका अवैध बच्चा है। बाप कौन है ये भी पता नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा मासूम लगती थी और फिर भी गुपचुप तरीके से बूढ़े आदमी से मिलती थी और तो और कार में सेक्स भी करती थी। अरे हाँ, हो सकता है ये सब दिखावा हो। आखिरकार आजकल कई बूढ़े आदमियों को यही पसंद आता है। लिंग साहब, डॉक्टर शू को लोग परेशान कर रहे हैं। क्या? उन्होंने डॉक्टर शू का कार से नीचे उतरते हुए का एक वीडियो बनाया है। वे कह रहे हैं कि डॉक्टर शू कार में किसी दूसरे बूढ़े आदमी के साथ गुपचुप तरीके से मिल रही थी और
कार में सेक्स भी कर रही थी। क्या इन सब की आंखें नहीं है? उन सभी कर्मचारियों को आज ही अपनी आंखें चेक कराने के लिए कहो। जो नहीं जाएगा उसे तुरंत निकाल दिया जाए। जी। अचानक ही लिंग साहब ने हम सबको आंखों की जांच के लिए क्यों कहा है? मुझे लगता है आंखों के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्वच्छता विभाग में जाना चाहिए। आखिरकार कुछ लोग बहुत गंदे हैं। तुम इतना अत्याचार मत करो। तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैं अरे ये तो वही गाड़ी है जो शू हुगोंग को कल रात लेने आई थी। हाँ, यही वो गाड़ी है जिसमें वो बूढ़ा आदमी कार में रोमांस कर रहे थे। क्या हुआ? तुमने उस बेशर्म बूढ़े आदमी को तुम्हें लेने के लिए बुलाया है। इस बार क्यों नहीं छिप रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें देखेंगे? ये क्या लिंग साहब है? क्या ऐसा हो सकता है कि शू हुगोंग के साथ कार में रोमांस करने वाला बूढ़ा आदमी लिंग साहब थे? ये बकवास तुरंत बंद करो। हानचिन भैया निश्चित रूप से मुझे लेने आए हैं। वो भला उसे क्यों पसंद करेंगे? शूमुरान, यहाँ आओ। कल रात में ही उसे वापस लाया। वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो भी मेरा है, और वो अकेली है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं अब उसे मना रहा। जहां तक कार में अंतरंगता की बात है, आप लोग जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी कंपनी में ये गंदी अफवाहें फैलाने की हिम्मत की और ये महिला को दुख पहुंचाया तो लिंग हानचेन उसे नहीं छोड़े, समझे? क्या लिंग साहब सच में शू मुरान को मना रहे हैं? क्या ये बॉस का खुलेआम इजहार नहीं है? ये किसी ईर्ष्या से मार डालेगा? ये लिंग हानचेन को क्या हो गया है? क्या वो अब अपनी दूसरी महिला को नहीं चाहता और सबके सामने ये सब कर रहा है? जैंग वानर को मुझसे नफरत नहीं हो जाएगी? क्या मेरी देखभाल की नौकरी खत्म नहीं हो जाएगी? लगता है यही मिस शू लिंग साहब की असली प्रेमिका है। तो क्या हमें पहले मूर्ख बनाया गया था? वो बिल्कुल भी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। वो तो बस खुद ही सब कुछ बड़बड़ा रही थी। लिंग साहब ने कभी कुछ नहीं कहा था। अब जब लिंग साहब का रवैया सबके सामने है, ये बात बिल्कुल साफ है। लगता है वह मिस जिंग सिर्फ एक तरफा प्यार में थी। इस चालाक महिला ने हमें इतने लंबे समय तक धोखा दिया। तो लिंग साहब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हमने उसे खुश करने के लिए इतनी कोशिश की और मिस शू को तंग करने में उसकी मदद भी की। जिंगवानर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर सिर्फ इस बात के कारण हमें लिंग साहब ने निकाल दिया तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है तुमने अफवाहें सुनी हैं और मेरी मदद करना चाहते हो। तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते। तुम चिंता मत करो, मैं गलतफहमी नहीं पालूंगी। किसने कहा कि मैं पहले उतरती हूँ। लिंग साहब, अभी बोर्ड से ब्रेक लगाए, वो कैसा था? तुमने मेरे अभी के प्रपोजल को बीच में ही रोक दिया। आधी साल की बोनस कटेगी, लेकिन अभी जो केस मिला उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम देता हूं। धन्यवाद लिंग साहब। हाय, तकरीबन 5 साल हो गए, वापस नहीं आया। ये दुष्ट लड़का मुझे विदेश में इलाज कराने फुसलाया गया था। बीच में जब उसकी शादी हुई तो मुझे शामिल होने ही नहीं दिया, जिसके कारण मैं अपनी पोती बहू से मिल भी नहीं पाया। अच्छा है कि मैं चतुर हूँ। मैंने यह अटेंडेंट की वर्दी चुरा ली और अस्पताल से भाग आया। आखिरकार घर पहुँच गया। मुझे अपनी पोती बहू को अच्छे से देखना होगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? लिंग हानचेन, तुम उसे मुझे लेने के लिए बाहर आने को कहो। हमारा लिंग साहब आपको खुद लेने आएंगे? अरे बुड्ढे, क्या तुम अभी तक नींद से नहीं जागे हो? क्या दिवस में अपना देख रहे हो? तुम अपनी हालत तो देखो। क्या ये वो जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं लिंग परिवार में 2 साल से गार्ड हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, या तो तुम कबाड़ बीनते हो या भीख मांगते हो, है ना? कहीं तुम हमारे लिंग परिवार के वयोवृद्ध तो नहीं हो? अरे, मान गए, तुम सही कहते हो। मैं ही लिंग परिवार के वयोवृद्ध हूँ। अरे अरे अरे, तुम भिखारी बुढ़े, क्या तुम सच में अंदर जाने की हिम्मत कर रहे हो? आप एक बुजुर्ग को ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं? दादाजी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। थोड़ी देर में मैं आपके परिवार से संपर्क करूंगी। क्या एक बदबूदार बुड्ढा भी हमारे लिंग परिवार में आना चाहता है? गार्ड, इसे बाहर निकालो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, तो ये उस कमबख्त के साथ काम करने वाला। अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं लिंग परिवार का बूढ़ा मुखिया हूँ। तुम लिंग परिवार के
बूढ़े मुखिया हो? अरे तो फिर मैं लिंग साहब का असली बाप हूँ। अरे तुम मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जाकर आईने में अपनी शक्ल देख लो। क्या तुम भी इस गरीब सहकर्मी के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो? अरे तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जल्दी से दफा हो जाओ। आहल दादाजी, आपको क्या हुआ? अरे ओ बूढ़े, अगर तुम्हें मरना है तो लिंग परिवार के दरवाजे पर मत मरो। अब शगुन। दादाजी, मेरे पास दवा किट है, आप बस थोड़ी हिम्मत रखिए। दवा किट छीन लो। अरे दवा किट मुझे वापस दो। तुम्हें दवा किट चाहिए है ना? ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। जेंग वार्नर, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। अगर दादाजी को दवा नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। एक बूढ़े आदमी के मरने या न मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ, जल्दी से घुटने टेको और सिर झुकाकर मुझसे भीख मांगो। अभी तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब क्यों घुटने टेक दिए? मैं तुम्हें बता दूं, हानचन भैया ने तुम्हारी मदद सिर्फ तुम पर दया करके की थी, और नशे में उन्होंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो किसी और को समझकर कहा था। वो मुझसे कहना चाहते थे। उनके दिल में सिर्फ मैं हूँ। मैं आपसे बस विनती करती हूँ, मुझे दादाजी को बचाने दो। शराब लाओ। दादाजी, इसे पियो। मैं नहीं पी सकती, मैं गर्भवती हूँ। तो ये देखो कि तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो या इस बदबूदार बूढ़े को बचाना चाहती हो। मुझे ये पिलाओ। गाड़ी में बैठो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे दवा दे दो। इसे ऊपर खींचो। अरे बाप रे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ। ये आप क्या दादागिरी कर रहे हो? लिंग हानचिन, मुझे बचाओ। लिंग लगता है कि हानचिन, तुमने किसी को नारा कर दिया जिसे तुम्हें नारा नहीं करना चाहिए था, है ना? मेरे हानचिन भैया तुम्हें हर बार इतनी जल्दी बचाने नहीं आएंगे। हानचिन भैया, आप कैसे आए? मुझे डॉक्टर शू की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? वो कहाँ है? डॉक्टर शू? उसे अभी अभी एक बूढ़ा आदमी गोद में उठाकर ले गया और सीधे उस गाड़ी में बिठा दिया। वह बूढ़ा आदमी, लगता है कि वो लगभग मेरे पिता की उम्र का है और उनका व्यवहार बहुत अंतरंग था। भैया, आपको सावधान रहना चाहिए। भले ही आप उस औरत को पसंद करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं लगती है। कहीं वो आपको धोखा न दे। वानर, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस गाड़ी को पहचानता। तुम आखिर कब वापस आए? मेरी महिला को क्यों ले जा रहे हो? मैं जब चाहूं तब वापस आ जाता हूँ। हमें बाहर जाने दो, नहीं तो दादाजी की जान चली जाएगी। मेरे पिताजी को भी यही बीमारी थी, मैंने ही इस बुढ़े को ये दिया है। लिंग हानचेन तुम्हारी औरत से मिलना चाहता है। हम अपनी पुरानी जगह पर मिलेंगे। हाय, लेकिन जेंग वानर को बिल्कुल मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, पुनः मैं तुम्हारी औरत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या तुम लिंग हानचेन और झेंग वानर को जानते हो? चिंता मत करो, लिंग हानचेन मेरा भाई है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। जहां तक झेंग वानर की बात है, हाँ, जान पहचान नहीं है। तुम भी उसे ये मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। दादाजी, आप जग गए। यह गुजिया का वह लड़का है, यह मेरी पोती बहू है। तो मुझे बचाने वाली मेरी पोती बहू थी। अच्छी बच्ची, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। कृपा करके हमें आगे उतार दीजिए। दादाजी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ दूं। पोती बहू मैं हूँ, मैं लिंग परिवार के वयोवृद्ध हूँ। लगता है दादाजी बुढ़ापे के कारण भ्रमित हो गए हैं। दादाजी, मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ले चलती हूँ। जब आप तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको घर छोड़ाऊंगी। हमा पोते की बहू, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि लाओया जी चोरी छिपे देश वापस आ गए? उन्होंने कब उड़ान भरी? मैं उन्हें लेने के लिए लोगों को भेजता हूँ। क्या लिंग लाओता ये वापस आ रही है तो मुझे तैयारी करनी होगी और उन्हें अच्छी तरह से खुश करना होगा। यह दुकान, मुझे इनके सूट सबसे ज्यादा पसंद है। अरे हाँ, इसे पहनने पर यह बहुत आरामदायक लगता है। ये दूसरी दुकानों से अलग है। तो दादाजी, आप पहले देखिए। इतना महंगा, ये तो लूट है। छोड़ो, दादाजी बूढ़े हो गए हैं और भ्रमित हैं और उन्हें कोई परिवार भी नहीं मिल रहा है। मैं पहले उनका ध्यान रखती हूँ और उन्हें शांत करती हूँ।
कैसा है? दादाजी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो आपसे प्यार हो जाएगा। वह नहीं हो सकता। तुम मेरी पोते की बहू हो। मैं अपने पोते से उसकी प्रेमिका को नहीं छीन सकता, है ना? ओहो, क्या गरीब लोग भी यहाँ कपड़े खरीदने की हिम्मत करते हैं? चैंग वानर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों गंदी देखभाल करने वाली यहाँ कपड़े खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ के सूट उच्च दर्जे के बने होते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे तुरंत उतार दो, वरना अगर ये गंदा हो गया तो लोग सफाई का शुल्क भी चुका नहीं पाओगे, है ना? स्टाफ, हम बिल का भुगतान करते हैं। दादाजी के शरीर पर जो कपड़ा है वह हम लेंगे। अरे, तुम्हें किसने खरीदने दिया? ये कपड़ा मुझे चाहिए। चैंग वानर, क्या तुम बिल्कुल तर्कशील नहीं हो? तर्क? आखिर तर्क क्या होता है? इस दुनिया में पैसा ही तर्क है, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा ही तर्क है। ये कपड़ा लिंग परिवार के वयोवृद्ध को मेरा खास उपहार है। तुम दोनों भीख मांगने वाले लोग इसे पहनने के लायक नहीं हो। ये पोशाक हमने पहले मांगी थी। ओह, तो मैं सेल्सवुमन से पूछती हूँ कि किसने पहले मांगी थी। मिस झेंग के कपड़े लिंग परिवार के वयोवृद्ध को दिए जाने। वो हमारे स्टोर के बहुत बड़े संरक्षक हैं। हाँ, ये मिस झेंग ने पहले मांगी थी। बुढ़े, जल्दी से वो पोशाक उतार दो। हमारे व्यापार में बाधा मत डालो। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अपने मैनेजर को बाहर भेजो। अब किसी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। किसी को लाओ और उसके कपड़े फाड़ दो। अरे अरे अरे, तुमने मुझे लात क्यों मारी? एक घटिया भिखारी मुझसे चीजें छीनने की हिम्मत भी करेगा? मैं तुम्हें कुचल दूंगी, जैसे किसी चींटी को कुचला जाता है। अरे, मैं तो लिंग लाओता ये हूँ। तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने स्टोर मैनेजर को बाहर बुलाओ। तुम एक बदबूदार भिखारी हो और लिंग लौटा ये होने का नाटक करते हो कि हम अपने मैनेजर को बुलाकर तुम्हारी सेवा करवाएं। बदबूदार भिखारी, मेरे पास तुम्हारे स्टोर का वीआईपी ब्लैक कार्ड है। वीआईपी ब्लैक कार्ड? कहीं ऐसा तो नहीं हो? क्या घबरा रही हो? उसे बाहर निकालो और हमें भी दिखाओ। दादाजी, क्या सच में आपके पास वीआईपी ब्लैक कार्ड है? हाँ, साथ नहीं लाया, वह घर पर है। नहीं है तो बस नहीं है। ये क्या बहाना बना रहे हो कि साथ नहीं लाए? अरे, क्या तुम्हारे स्टोर में वह चेहरा पहचान वाला सिस्टम है? सभी सम्मानित ग्राहकों के चेहरे की जानकारी पहले से ही मौजूद है। तुम स्कैन करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम बूढ़े आदमी अभी भी हार नहीं मानोगे। मशीन बाहर निकालो, इसे स्कैन करने दो। जल्दी से देखो। दादाजी, चलो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। पोती की बहू, तुम डरो मत। आज मैं इन्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया में हमेशा एक से बढ़कर एक लोग होते हैं। चेहरे की पहचान विफल। जैसा कि सोचा था, ये विफल रहा। मैंने कहा था, तुम जैसे बदबूदार बूढ़े आदमी लिंग लाओयेजी कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारी चीज है जो खराब हो गई है, ये काम नहीं कर रही है। तुम बदबूदार भिखारी, हमारा व्यापार खराब मत करो। जल्दी से बाहर निकलो। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग लाओताई हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लिंग हानचेन को मेरे लिए बाहर बुलाओ ताकि तुम लोग देख सको। मुझे फोन दो। अरे, फोन। लिंग हानचेन को फोन कर रहा है। क्या वो सचमुच है? गति बढ़ाओ। दादाजी के वापस आने से पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, युवा मास्टर लिंग। क्या हुआ दादाजी? उसने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा था ना, मेरा हानचेन भैया तुम जैसे निचले दर्जे के लोगों पर ध्यान क्यों देगा? दुकानदार, इन्हें जल्दी से बाहर निकालो। मुझे देर मत कराओ असली लिंग लाओयेजी के लिए कपड़े चुनने। निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग लाओताई हूँ। अपने स्टोर मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैनेजर बाहर आओ। कौन है जो हमारी दुकान में इतना शोर मचा रहा है? इस आदमी को भगाओ। मैनेजर, ये वही भिखारी है जो खुद को लिंग लौटा है बताकर दुकान में हंगामा कर रहा है। लिंग लाओता ये होने का नाटक कर रहा है। क्या वो नहीं जानता कि लाओयेजी सुप्रीम वीआईपी है? वो आदमी कहाँ है? मुझे देखने दो। अरे मैनेजर, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? है ना? बहुत समय हो गया। लिंग लाओयेजी, आप यहाँ कैसे आए? तुम्हारी आंखें अंधी हैं। ये है लिंग लाओता ये, और तुमने उन्हें भिखारी कहा। ये उनके अधीन काम करने वाली नहीं है, ना समझे। कृपया उसे माफ कर दें, कृपया उसे माफ कर दें। माफ कर दूं? उस औरत की मदद इसने की मेरे कपड़े उतारने में। क्या ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें तुमने प्रशिक्षित किया है? क्या यही वो तरीका है जिससे तुम ग्राहकों के साथ पेश आते हो? ये तुम बर्खास्त हो, और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम होते क्या कौन हो? तुम बस एक छोटे से स्टोर मैनेजर हो और मुझे बाहर निकालने की हिम्मत तुम करते हो? मैं झेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं इस कपड़े को 10 गुना कीमत पर खरीदूंगी। भले ही तुम 100 गुना कीमत दो, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। हमारी दुकान नहीं, ये पूरी इमारत लिंग परिवार द्वारा वित्त पोषित है। आज तुमने
लिंग परिवार के लावेजी को नाराज किया है। इस अकेली दुकान की तो बात ही छोड़ो, भविष्य में इस मॉल में भी तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। सिक्योरिटी। अरे मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। ये बदबूदार भिखारी बूढ़ा लिंग परिवार के लावेज जी कैसे हो सकते हैं? जरूर था, जरूर ये शू मुरान की कोई चाल है। हाँ, जरूर यही होगा। शू मुरान ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। लाओ जी, आपको जो पसंद है उसे सीधे ले लें। दादाजी, क्या आप सच में लिंग परिवार के लाओयेजी हैं? बेशक मैं हूँ। क्या मैंने तुम्हें अपनी पोती बहू नहीं कहा? तुम लाओ शू की बेटी हो। मैं तुम्हें कैसे गलत पहचान सकता हूँ? हमारे दोनों परिवारों ने ही बचपन में ही सगाई कर दी थी। वह लिंग हानचेन नाम का बदमाश लड़का कितना बुरा है। उसने तुम्हें, जो उसकी वैध पत्नी हो, उस महिला की देखभाल करने के लिए भेजा। इसमें थोड़ी गलतफहमी है। लिंग हंचन को नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। पोते की बहू, थोड़ी देर में मैं तुम्हें करों का एक सुंदर सेट चुनने के लिए ले चलता हूँ। हम उन्हें पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे और उस नालायक को सबक सिखाएंगे। चलो। गई भैंस पानी में। अगर मैं दादाजी के साथ वापस गई तो क्या मेरा भांडा नहीं फूट जाएगा? मैं लिंग हानचेन को ये नहीं बता सकती कि मैं उसकी पत्नी हूँ। दादाजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पोते की बहू, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है मैं तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दो बदबूदार देखभाल कर्मी सिर्फ कपड़े बदलकर क्या खुद को कुछ बहुत खास समझने लगे हो? लिंग परिवार में आने की हिम्मत भी कैसे हो? कोई है, इन्हें बाहर निकालो। मैं लिंग लावता ये हूँ, देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ये बस एक पागल बुड्ढा है। मेरे पेट में असल में लिंग हानचेन का बच्चा है। वो तुम्हारा भविष्य का मालिक है। जाओ, इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतना बड़ा पेट है तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो? मेरा अपना पोता, मुझे पता है कि वह कभी धोखा नहीं देगा। यह बच्चा बिल्कुल निश्चित रूप से लिंग हानचेन का नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यह किसी और के साथ तुम्हारे संबंध का नाजायज बच्चा है। ओ भिखारिन, तुम क्या कह रही हो? दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? जमीन पर नाटक क्यों कर रहे हो? उठो। दादाजी को दौरा पड़ गया है, जल्दी से मुझे दवा दो, नहीं तो ये मर जाएंगे। एक बूढ़े भिखारी की मौत से मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हें कर्मों के फल से डर नहीं लगता? कर्मों का फल केवल गरीबों को भुगतना पड़ता है। हम अमीरों को कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। क्या तुम इन्हें बचाना चाहती हो? घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं इन्हें छोड़ दूंगी। पोते की पत्नी, उससे भीख मत मांगो। मेरा पोता हमें बचाने आएगा। अरे बूढ़े, सपने देखना बंद करो। मेरा हानचेन भैया तुम्हारा पोता कैसे हो सकता है? कोई है? इसके कपड़े फाड़ दो और इसे कांच पर फेंक दो। दादाजी को मत छूना, ऐसे में इनकी जान जा सकती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बूढ़े को छोड़ दूं, तो तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे ये विनती करती हूँ, दादाजी को बचा लो। मैं बस तुमसे यही विनती करती हूँ, ये सब मेरी गलती है। दादाजी को छोड़ दो। अगर तुम पहले ही इतनी आज्ञाकारी बन जाती तो क्या होता? बहुत गंदी। अरे बूढ़े, दवा खाओ। क्या तुम दवा नहीं चाहते थे? घुटने टेको और इसे चाटो। आई आई नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारी पोते की पत्नी ने घुटने टेक कर तुम्हारे लिए दवा मांग ली है। बूढ़े, इसे जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। तो देखते हैं कि तुम्हारे बूढ़े की जान आखिर वो कब तक टिकी रहती। रुक जाओ, ये सब किसने किया? हानचेन भैया, डॉक्टर शू ने वो कबाड़ बीनने वाले बूढ़े आदमी को लाई और जबरदस्ती कह रही थी कि वो आपके दादाजी हैं। मैंने पहले ही आपकी ओर से उन्हें सबक सिखा दिया। किसने तुम्हें दादाजी के साथ अभद्रता करने की अनुमति दी? क्या? दादाजी को दवा देनी है। दवा कहाँ है? क्या वो सच में लिंग लाओये जी हैं? तुम और उस औरत का क्या चल रहा है? आप वानर की बात कर रहे हैं? ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है
तुमने बाहर किसी और औरत को गर्भवती करवा दिया। वानर मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, वो गुशियाओ का है। क्या वह गुजिया के उस लड़के का है? जी हाँ, वानर गुशियाओ से मेरी वजह से मिली थी। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वानर गर्भवती होगी और गुशियाओ उसे स्वीकार नहीं कर रहा। मैं बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ, मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना है, इसलिए मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसे यहाँ देखभाल के लिए ले आया। तो भी तुम अपनी पत्नी को यह सब नहीं करवा सकते कि वह उसकी देखभाल करे? क्या शुमुरान मेरी पत्नी? दादाजी, क्या आपने गलती की है? शुमुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? वह है आप किसी बुजुर्ग के आराम में क्यों बाधा डाल रहे हैं? नहीं। दादाजी, क्या आप लिंग हांचन को ये नहीं बता सकते कि मैं उनकी पत्नी हूँ? क्या? तुम लोगों की शादी को 3 साल हो गए हैं और वह तुम्हें नहीं जानता? वह तुम्हें नहीं पहचानता है? दादाजी, माँ मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, बस मेरी मदद कर दीजिए। अरे तुम सब युवा लोग जो हो, मैं वास्तव में समझ नहीं पाता। ठीक है, मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। अरे दादाजी ने अभी कहा कि शुमुरान मेरी पत्नी है। शुमुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती? वो औरत स्पष्ट रूप से वकील से संपर्क कर रही थी, कही थी कि 1 साल के लिए विदेश जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं? लिंग साहब, दोपहर में एक मीटिंग है, हमें अब तुरंत निकलना होगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इतनी देर रात वो बाहर क्या करने जा रही है? छेंगवानर ऐसी जगह पर क्यों आई है? जेंगवानर, बस बहुत हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे ड्रग्स न दिए होते तो मेरा तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गुजिया में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करने को तरसती हूँ? हानचन भैया मुझसे जल्दी शादी करने वाले हैं, उस समय गुजिया का क्या होगा? क्या ये मेरी एक बात पर निर्भर नहीं करेगा? लिंग हानचेन तुम्हें अपनी बहन मानता है और तुम कहानी बनाती हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बच्चे का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए करती हो ना, उसके करीब आना चाहती हो, है ना? अगर मैं ये सारी बातें उसे बता दूं तो तुम क्या करोगी? ये बच्चा लिंग हानचेन का नहीं है, तो पता चला कि उसने धोखा नहीं दिया था। लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सब पता चल गया? मैंने सब सुन लिया है। मैं आज की सारी बातें लिंग हानचेन को बता दूंगी और लिंग लाओयेजी और हानचेन की माँ को भी। नहीं, तुम उन्हें नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चला तो वे अब मेरा साथ नहीं देंगे। जब तुम ये सब कर रही थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। जरूर कोई तरीका होगा। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हकीकत को स्वीकार करो। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उनसे जरूर सब कह दूंगी, साफा साफा कह दूंगी। काफी देर हो चुकी है, हम दोनों को वापस चलना चाहिए। अरे यहाँ एक खूबसूरत लड़की क्यों पड़ी है? अरे ये लो, ये पैसे तुम्हारे हैं। तुम इस औरत के साथ जो चाहो करो, बस मजा लेने के बाद इसे ठिकाने लगा देना। लिंग हानचेन, मुझे बचाओ। छोटी हसीना, हम अभी आते हैं तुम्हें बचाने के लिए। रुको, तुम ये साला क्या है? तुम कौन होते हो? उसे छूने के लिए किसने कहा? तुम हिम्मत करते हो उसे तंग करने की? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मालिक, मेरी गलती हो गई। तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? किसने हमें पैसे दिए थे? एक औरत थी जिसे मैं नहीं जानता। क्या तुम बताना ही नहीं चाहते, है ना? सच में नहीं जानता, सच में नहीं जानता। हाँ, उसने ही मुझे एक कार्ड दिया था। ये तो वो लिमिटेड एडिशन कार्ड है जो मैंने वानर को दिया था। ये कैसे संभव है? युवा मास्टर लिंग, होश में आओ। तुम्हारी वो बचपन की बहुत पुरानी दोस्त बहन बिल्कुल भी मासूम नहीं है। गुशियाओ,
तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, तुम पहले ही मुझ पर दोष लगाने की जल्दी मत करो। मैंने तुम्हें ही तो खबर दी थी बचाने के लिए, वरना तुम्हारी प्रेमिका खतरे में पड़ जाती। तुम जानते हो ना, मैंने वानर को कभी पसंद नहीं किया। जब उसने मुझे पटाना चाहा और मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे दबा दी और मेरे साथ संबंध बनाए। मैं उस तरह की औरत से शादी कैसे कर सकता हूँ? वानर वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर बाद बताया होता तो तुम्हारी प्रेमिका की क्या हालत होती ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी वो बहन तुम्हारे सामने नाटक करती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसे ध्यान से देखा है? क्या वो सच में वैसी ही है जैसा तुम सोचते हो? मैं समझा, मैं इस मामले को संभाल लूं। हाँ, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। मुझे हानचंद भैया से मिलने दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मालिक ने कहा है वो तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। सुनिए मेरे पिताजी, क्या हुआ? क्या हमारा घर दिवालिया हो गया? तुम जाग गई? अब से इतनी देर रात अकेले बाहर मत जाना। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे माफ कर दो। वो जेंग वानर। मुझे सब पता है। मैंने उससे लिंग परिवार से बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। मूरान, एक बात है जो मैंने कभी ठीक से नहीं कही। क्या सुनना चाहोगी? शिवमूरान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें उस तरह पसंद करता हूँ कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काश मैं तुम्हारी शादी से पहले तुमसे मिल पाता। कभी कभी मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होती है जो तुमसे शादी करने वाला है। हे भगवान, मैं उसे ये कैसे कहूँ? मुझे उसे कैसे बताना चाहिए? मैं ही उसकी पत्नी हूँ। असल में मैं तो बस। मूरान, क्या तुम एक बार वापस आ सकती हो? अनाथालय के कुछ बच्चे बीमार हैं और हम सचमुच ही यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं फौरन वापस आ रही हूँ। मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना होगा। जब वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। इस दौरान तुम अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहूंगा। माँ, तुम आखिरकार वापस आ गई। मुझे बचाओ। तुम कौन हो? माँ, मैं वानर हूँ। क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? वानर, तुम ऐसी कैसे हो गई? ये सब उस शुमुरान की वजह से है। वो इस बात से जलती है कि हानचंद भैया मुझसे प्यार करते हैं। उसने ही तो मेरा चेहरा खराब कर दिया और इसीलिए मैं अब ऐसी दिखती हूँ। फिर से ये शुमुरान। अगर दादाजी का समझौता नहीं होता क्या वो मेरे बेटे से शादी कर पाती? अब तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रही है। देखती हूँ घर जाकर मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ, तुम क्या कह रही हो? वो हानचंद भैया की पत्नी है? वो हानचंद भैया ने बाहर से जो नर्स रखी थी वो नहीं है क्या? हानचेन ने शादी के बाद बस एक बार उसे देखा था। मुझे लगता है काफी समय हो गया है, वो उसका चेहरा पहले ही भूल चुका होगा। तो इसका मतलब हानचंद भैया को पता ही नहीं है कि शुमुरान उनकी पत्नी है। माँ, काश मैं हानचंद भैया की पत्नी बन जाती। हाँ, चूंकि हानचेन पहले ही अपनी पत्नी का चेहरा भूल चुका है तो कोई भी उसकी पत्नी बन सकता है। आज इस समय से तुम्हारा नाम जेंग वानर नहीं है, तुम शू परिवार से हो। तुम्हारा नाम शू वान वान है। तुम मेरे बेटे लिंग हानचेन की पत्नी हो। माँ, क्या आप ठीक हैं? बेटे, मैं ठीक हूँ। बस जिस महिला ने मेरी जान बचाई वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। आप चिंता न करें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि लिंग परिवार की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल टीम उसका इलाज करेगी। हानचेन जी, आपकी पत्नी देश लौट आई है। वो वापस आ गई। मैं जल्द ही उसके साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दूंगा। नहीं, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। क्यों? माँ, क्या आपको वो हमेशा नापसंद नहीं थी? जिस महिला ने माँ की जान बचाई वह तुम्हारी पत्नी है। क्या? पहले माँ को गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब जब उसने मुझे बचाने के लिए खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया है, तुम इस वक्त उसे तलाक नहीं दे सकते। क्या बात है, इतनी रौनक क्यों है? आज आखिरकार हमें युवा मास्टरलिंग की पत्नी को देखने को मिलेगा। सुना है कि उसकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहती थी। ये शादी की दावत विशेष रूप से उसके लिए रखी गई है। क्या हानचेन को मेरी पहचान पता चल गई है? अरे, युवा मास्टरलिंग की कार आ गई।
ओह, मेरा पैर मुड़ गया। क्या तुम मुझे उठा सकते हो? सभी लोगों के सामने इतनी नजदीकियां। मुझे गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और एक और नई रखैल आ गई। मुरान, तुम वापस आ गई। वापस आ गई, लेकिन लगता है मैं सही समय पर नहीं आई। मैं आपको परेशान नहीं करती। अरे मुरान, अरे इतनी जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। शुआनवान, ये मेरे बेटे की 3 साल से पत्नी है, मेरे लिंग परिवार की छोटी मालकिन। माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? लिंग हानचिन की पत्नी मैं हूँ। तुम कौन होती हो जो मेरे बेटे की पत्नी होने का ढोंग करती हो? ये मत सोचो कि तुमने हानचेन को बहका लिया है तो तुम हमारे परिवार में शादी कर पाओगी। वो पहले से शादीशुदा है। आपको तो साफ साफ पता है कि हानचिन की पत्नी हूँ, तो आप अचानक अनजान होने का नाटक क्यों कर रही हैं? मुरान, क्या ये सच है कि तुम ये कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी पत्नी हो? मैं पहले आपसे ये बात छुपाती रही। डरती थी कि अगर आपको मेरी पहचान पता चली तो मैं अटेंडेंट की नौकरी खो दूंगी। अनाथालय के लिए धनराशि जुटाने हेतु मुझे आपसे ये छुपाना पड़ा। दरअसल मैं ही वो पत्नी हूँ जिससे आपकी शादी हुई है, पर अभी तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अरे तुम सच में मेरी पत्नी हो? हानचेन, उसके मीठे मीठे शब्दों के झांसे में मत आना। वान वान तुम्हारी असली पत्नी है। लेकिन ये इसमें क्या सोचने की बात है? कौन असली पत्नी है और कौन धोखेबाज? शादी का प्रमाण पत्र निकाल कर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा, है ना? क्या हुआ, डर गई? दिखाना है तो दिखाओ। भला किसको किससे डर लगता है? ये कैसे हो सकता है? ये शादी का प्रमाण पत्र गीला क्यों है? ये नकली है। स्वाभाविक रूप से तुम्हें उस पर विश्वास दिलाने के लिए कुछ अन्य हथकंडे अपनाने होंगे। इससे क्या पता चलता है? फर्जी दस्तावेज बनाना, ये नहीं पता कि कम से कम कुछ तो असली जैसा बना देती। वान वान, अपने हाथ में रखा शादी का प्रमाण पत्र इसे दिखाओ। देखा तुमने? ये मेरा और लिंग हानचेन का शादी का प्रमाण पत्र है। बेटा, मेरे पास तुम्हारा भी शादी का प्रमाण पत्र है। हानचेन, मैं इस कमीनी औरत से पहले भी मिल चुकी हूँ। जब तुम वापस देश नहीं आए थे, मैंने इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था और मैंने इसे सब कुछ बताया था। इसी ने मुझे तुमसे तलाक लेने की सलाह दी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं वापस देश नहीं आ रही थी तो इसने तुम्हें बहकाने के लिए तुम्हारे पास आने की योजना बनाई। अब जाकर मुझे समझ में आया है कि यह हमें तलाक लेने के लिए उकसाना चाहती थी ताकि ये तुमसे शादी कर सके। मुरान, क्या ये जो कह रही हैं वो सब सच है? नहीं लिंग हानचेन, मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूँ। हानचेन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास करना चाहिए। वान वान ही तुम्हारी पत्नी है। वह मेरी पोते की बहू है जिसे मैंने अपने हाथों से खुद चुना है। क्या मैं उसे पहचान नहीं सकता? मुरान मेरी पोते की पत्नी है। वह औरत कौन है? वह तुम्हारी पत्नी कभी नहीं हो सकती। उसका वह विवाह प्रमाण पत्र निश्चित रूप से जाली होगा। भले ही वान वान के हाथ में विवाह प्रमाण पत्र नकली हो, तो मेरे हाथ में जो है उसका क्या? मेरे हाथ में जो विवाह प्रमाण पत्र है वह तो हानचेन और वान वान दोनों का है और वह बिल्कुल वैसा ही है। पिताजी, मैं हानचेन की माँ हूँ। मैं कैसे किसी धोखेबाज के साथ मिलकर अपने बेटे को धोखा दे सकती हूँ? किसे पता तुम लोग क्या चाल चल रहे हो। क्या मैं अपने पोते को धोखा दे सकता हूँ? ठीक कहा दादाजी। क्या आपने पहले एक तिजोरी मेरी पत्नी को नहीं दी थी? हाँ, वह बॉक्स ले जाया या नहीं गया? वह अभी भी हमारे लिंग परिवार में ही है। उस पर फिंगरप्रिंट पासवर्ड है। उस पर जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है वह तुम्हारी पत्नी का ही है। ठीक है, उसे यहाँ लाओ। सच्चाई और झूठ तुरंत पता चल जाएगा। कोई आओ, तिजोरी लेकर आओ। तुम दोनों में से कौन पहले कोशिश करेगा? मेरे पास तो विवाह प्रमाण पत्र है। क्या वो नहीं कह रही थी कि वो लिंग परिवार की छोटी मालकिन है? उसे पहले कोशिश करने दो। धोखेबाज, ढोंग कर रही थी, अब जब हकीकत सामने आ गई है तब क्या? हानचेन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुरान, तुम दूसरी उंगली से कोशिश करके देखो। दबाओ। क्यों वापस ले लिया? डर गई क्या? अगर मुझसे पूछो तो ये बस दोषी महसूस कर रही है। आखिरकार ये एक धोखेबाज है। शुरुआत में भरसक प्रयास किए मेरे पति के करीब आने के लिए,
अब इसका भंडाफोड़ होने वाला है। दोषी महसूस कर रही है। तुमने ही मेरी जगह ली है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। क्या अब तुम मुझे ही खारिज करने का इरादा रखती हो? बस अब और झगड़ा मत करो। क्योंकि आप सभी मानते हैं कि मैं नकली हूँ, तो हम एक शर्त लगाते हैं। तुम क्या शर्त लगाना चाहती हो? अगर मैं सच में यह तिजोरी खोल सकी तो मैं एक धोखेबाज हूँ इन 4 शब्दों के साथ लिंग ग्रुप की इमारत के नीचे 10 चक्कर लगाओगी और हमेशा के लिए लिंग परिवार को छोड़कर चली जाओगी। ये तिजोरी इतनी पुरानी है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले ही खराब हो चुकी होगी। शायद ये मुझे डराना चाहती है ताकि मैं बिना लड़े हार मान लूं। और अगर नहीं खोल पाई तो तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिरा दोगी और हानचेन को कभी परेशान नहीं करोगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास बच्चा है? हाँ, मूरान गर्भवती है। अगर मैं उसका पति हूँ तो इस बच्चे का बाप सिर्फ मेरा बच्चा हो सकता है। नहीं, मैं मना करता हूँ। देखो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हिम्मत नहीं है? क्या तुम खुद को धोखेबाज मानने की हिम्मत नहीं करती? तो जल्दी से बाहर निकलो। किसने कहा कि मैं डरती हूँ? मूरान, मूरान, तुम सच में मेरी पत्नी हो? असल में मुझे शुरू से पता था कि मैंने किस हाथ के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए थे। मैंने पहली 2 बार गलत रिकॉर्ड किए थे ताकि मैं तुम्हारी सतर्कता को कम कर सकूं और तुम शर्त मान लो। चूंकि अब तिजोरी खुल चुकी है तो जो महिला अपने आप को लिंग परिवार की मालकिन बता रही थी, शुवानवान मैडम, उसे सजा के तौर पर बाहर घूमना चाहिए। ये सिर्फ एक साधारण सी तिजोरी है। केवल शादी का प्रमाण पत्र ही असली और नकली का सबूत दे सकता है। और वैसे भी ये तिजोरी बहुत पुरानी है, कोई भी इसे खोल सकता है। मेरी तिजोरी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। मूरान ही हानचेन की पत्नी है। दादाजी, मुझे लगता है कि आप बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं, या फिर इस औरत ने आपको धोखा दिया है और पासवर्ड पहले ही बदल दिया था। हानचेन, तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास करना चाहिए। हानचेन, तुम किस पर विश्वास करते हो? अरे हानचेन, क्या हुआ तुम्हें? कोई आओ। युवा मास्टर, वे ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें सहारा देकर आराम के लिए वापस ले जाओ। वानवान, तुम लिंग परिवार की युवा मालकिन हो। चलो मेरे साथ मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अम्मा, तुम अपनी पहचान और हैसियत तो देखो। क्या तुम मेरे बेटे के लायक हो? तुम तो वानर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। वाना ने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए लिंग हानचेन ने उसे बहुत पहले ही लिंग परिवार से बाहर निकाल दिया था। तुमने वानर को फंसाया है और हानचेन को बहका दिया है, तभी हानचेन ने वानर के साथ ऐसा किया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मेरा बेटा आखिरकार वानर के साथ ही रहेगा। तुम क्या कह रही हो? देखो, अब मेरा चेहरा क्या सुंदर नहीं लग रहा है? क्या तुम झेंग वानर हो? क्या बकवास है। तुम चाहती हो कि ऐसी औरत हानचेन की पत्नी बने? तुमने हमारे लिंग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अरे बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें बहुत पहले से नापसंद करती हूँ। अगर उस साल तुमने शूमुरान को जबरदस्ती हमारे लिंग परिवार से शादी करने के लिए न कहा होता तो हानचेन वानर के साथ कब का होता। दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है, दवा मेरे पास है। मुझे दवा दो। क्यों दूं? ये बूढ़ा हमेशा मेरे काम में अड़ंगा डालता है। अगर ये मर गया तो अच्छा ही होगा। वानवान, अगर तुमने दादाजी को नुकसान पहुंचाया तो लिंग हानचेन तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। तुमने दादाजी को चोट पहुंचाई है। अगर तुम लिंग परिवार से जल्दी निकल जाती तो इस बूढ़े को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। बस एक बार मेरी बात मान लो और दादाजी को बचा लो। तुम चाहती हो कि मैं इस बूढ़े को बचाऊं? ठीक है, तो तुम्हें ये मानना होगा कि तुम हानचेन भैया की पत्नी नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं लिंग हानचेन की पत्नी नहीं हूँ, मैं एक धोखेबाज हूँ। इस वीडियो के बाद उसके जीने या मरने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे दवा दो। अरे हानचेन भैया, ये इसी ने तो आंटी को धक्का दिया। ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आंटी को धक्का देते देखा है। दादाजी की तबीयत खराब है। आंटी अभी उन्हें दवा देने ही वाली थी कि तुम ऊपर गई और तुमने छीन ली। तुम दादाजी को मारना चाहती हो और आंटी को भी मारना चाहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? लिंग साहब की किडनी पहले से ही ठीक नहीं थी। इस बार टक्कर लगने के कारण हालात और खराब हो गए हैं। तुरंत ट्रांसप्लांट और सर्जरी की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? उसकी सेहत तो बहुत अच्छी थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि उसे किडनी की
समस्या है। इस सर्जरी में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोग जल्दी से मैचिंग टेस्ट करवाएं और किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी करें। क्या दान करने से हमारी जिंदगी प्रभावित होगी? मैं मरीज की पत्नी हूँ, मैं मैचिंग टेस्ट करवा सकती हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम तो ये आंटी को खुश करने का मौका लेना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। मैं मैचिंग टेस्ट करवा सकती हूँ। माँ, अभी खून निकालने में बहुत दर्द हुआ। वानवान, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। आप दोनों की जांच रिपोर्ट आ गई है। किडनी दोनों की ही बहुत उपयुक्त है। माँ, हमारी वानवान गर्भवती है, उससे दान करवाना उचित नहीं है। गर्भावस्था में सच में दान नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि शूमुरान मैडम गर्भवती हैं, इसीलिए दान नहीं कर सकती हैं। लेकिन शू वान वान मैडम गर्भवती नहीं है। क्या ये कैसे हो सकता है? वानर तो हानचेन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हानचेन उसे गर्भवती क्यों करेगा? हानचन ने ये कहा था कि उसने झेंग वानर को अपने पास इसलिए रखा क्योंकि वह गुशियाओं के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर तुम गर्भवती नहीं थी तो इसका मतलब है कि शुरू से ही। सही कहा। मैंने गर्भवती होने का नाटक किया था ताकि गुशियाओ मुझसे शादी कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए मैं लिंग हानचेन के पास आई और उससे शादी करवा ली। तुम हानचेन से प्यार ही नहीं करती, फिर तुमने उससे शादी क्यों करवाई? मैं उससे प्यार क्यों करूं? क्या प्यार से पेट भरता है? मुझे बस उसका पैसा पसंद है और उसकी हैसियत पसंद है। तुम चाहती हो कि मैं उसे किडनी दान कर दूं? असंभव। चूंकि वह किडनी के बिना मर जाएगा तो उसे मर जाने दो। वैसे भी तुम सब जान चुके हो, अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा। सचमुच यही है तुम्हारा असली रंग रूप। हानचेन, क्या तुम ठीक हो? वास्तव में ये सब मेरी योजना थी। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या सच। वास्तव में मूरान ही मेरी पत्नी है और तुम बस एक ढोंग करने वाली हो। तुम मूरान को छोड़ दो। वानर, तुम शांत हो जाओ। मुझे वानर मत बुलाओ। झेंग वानर बहुत पहले ही मर चुकी है। तुम वानर हो? लिंग हानचेन, तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपना चेहरा तक बदलवा लिया और झेंग परिवार भी खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैंने गुंडों को पैसे देकर खुद को टक्कर मरवाई। नतीजा ये हुआ कि मुझे ऐसी हालत मिली। वानर, उत्तेजित मत। मैंने इतना कुछ त्याग किया और आखिर में सब कुछ इसने ले लिया। अगर ऐसा ही है तो मैं शूमुरान को अपने साथ मार डालूंगी। हानचेन, आप ठीक है ना? सावधान। हानचेन, मूरान, जब मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे खुशी होती है। हानचेन, हानचेन, हानचेन। मैंने उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। डॉक्टर जल्दी आओ और मेरे पोते को देखो। हानचेन, 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 हानचेन। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी तबीयत खराब है। कहाँ तबीयत खराब है? तकलीफ हो रही है। ये अस्पताल है, तुम उपद्रव मत करो। अब बहुत आराम मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं मनचाहा उपद्रव कर सकता हूँ? बच्चा भी स्थिर नहीं है, तुम शांत रहो। छुट्टी नहीं मिल सकती और अस्पताल में भी नहीं रह सकते। मेरी पत्नी है, न तो चूम सकता हूँ न गले लगा सकता हूँ। जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा ही तकलीफ होती है और जितना ज्यादा मैं सोचता हूँ उतना ही ज्यादा मेरा घाव दुखता है। बस करो। अरे तभी अच्छा लगता है। दर्द